जय हिंद एवरीवन। बिना किसी बकवास के सीधा काम की बात करते हैं हमेशा की तरह। मुझे पता है कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मोर देन 80 से 90% लोगों की भाषा के ऊपर पकड़ मजबूत नहीं है और उसी के पीछे की वजह से आपका मैक्सिमम टाइम तो ना तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो पा रहा है, ना ही एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई हो पा रहा है। तो मैं इस वीडियो के पीछे ना बहुत लंबे टाइम से था, ये वीडियो मेरे दिमाग में थी। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको सिंपल शब्दों के अंदर भाषा सिखा दी जाए। अगर आपका बेस मैंने अच्छा कर दिया तो उसके बाद आप कितना ही मजबूत उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई ट्राई माय बेस्ट कि ना केवल इस वीडियो के अंदर आपके रिटन एग्जाम की तैयारी हो जाए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो जाए, उसके अलावा आपका जो एसएसबी इंटरव्यू जो है उसके लिए भी तैयारी होती रहे। देखो, हमेशा मेरे लिए कभी भी जिस दिन से मैंने ये यूट्यूब चैनल या ये इनिशिएटिव शुरू किया था, मेरे को ना वॉच टाइम से फर्क पड़ता था, ना सब्सक्राइबर से फर्क पड़ता था, ना लाइक से, ना व्यूज से। फर्क एक चीज से पड़ता था कि हमेशा आप लोगों को फायदा होना चाहिए। एक सेशन के बाद में जो भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात आपको लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आज भी ऐसा ही होगा, वही सेम चीज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो की स्पीड को 1.5x पे कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है और एक एक मिनट बचाएंगे तब जाके भाई 1 घंटा हमारा बच पाएगा, 2 घंटा बच पाएंगे। एक और बता देता हूं, अगर इस वीडियो की सीरीज को आपने प्यार दिखाया, ठीक है, आपने जो नीडी फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दिया, ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यार कम से कम है ना आपको मेरी बात समझ में आ रही। तो उससे क्या होता है, मेरा भी मोटिवेशन बनता है। और जो भी आपके व्यूज और क्वेरीज होती है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। जो भी जेन्युइन कमेंट्स होंगे मैं उनके आंसर्स पक्का दे दिया करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वर्ड का मतलब आता है, एक लाइन आई कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। देखो, अगर हमारे घर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, मान लीजिए 5 मेंबर रहते हैं, उसमें से एक पिताजी हैं, एक माताजी है, 2 भाई हैं और एक बहन है। अब सोच के देखो कि जो पिताजी हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि वो जाएंगे और पैसा कमा के लेके आएंगे। माताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अगर अर्न कर रही हैं तो ठीक है, वर्किंग वुमेन है, और अगर वो घर पे होम को, ठीक है, घर की देखभाल कर रहे हो जो कि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो घर को संभाल रही है। उसके अलावा ठीक है, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और बेटी जो है वो भी पढ़ रही है। तो हर आदमी की एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही हमारे पूरे सेंटेंस के अंदर अगर वो मीनिंगफुल क्लोज है तो उसके अंदर क्या होगा, हर वर्ड की एक जिम्मेदारी है जो कि पूरे सेंटेंस के अंदर क्या करे, किसी ना किसी फॉर्म में ग्रामर को रिप्रेजेंट करता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच वो वर्ड का ग्रुप होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको ग्रामेटिकली समझने के लिए हम लोगों ने कुछ शॉर्ट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है ताकि उनको बेहतरी से समझा जा सके। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, सिंपल 2 रूल याद रखो। ऐसे कोई रियल में रूल एग्जिस्ट नहीं करते, ये मैंने बनाए हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। अगर ये 2 रूल समझ में आ गए तो पूरी अंग्रेजी भाषा समझ में आ जाएगी, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। सबसे पहला रूल है POS इज इक्वल टू P+S, ठीक है। तो पहले रूल को समझाने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूं। देखो, मेरे कुछ, मान लो मेरा भाई है, ब्रदर, ठीक है। जब वो फार्मिंग करता है, खेत के अंदर होता है तो क्या है, फार्मर है। जब वो सीमा के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर होता है तो क्या है वो, ठीक है, खेत के अंदर है तो किसान है, सीमा पे है तो जवान है। और भाई अगर वो घर के अंदर है और माँ बाप की देखभाल कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो क्या है वो है बेटा, सन हो गया। अगर वो भाई का सपोर्ट कर रहा है तो वो हो गया ब्रदर। और सोच के देखो इस चीज को कि अगर वो गली नुक्कड़ चौराहे पे बैठ के लड़कियों के ऊपर सीटी मार रहा है तो वो क्या है, लुच्चा लफंगा है, ठीक है, लफंगा हो गया। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर आदमी जब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उसका फंक्शन चेंज होता है तो उसका रोल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। एक जगह हमने बेटा बोला, एक जगह सिपाही बोला, एक जगह हम लोगों ने उसको किसान बोल दिया। ऐसे ही सेम सिचुएशन होती है वर्ड्स के साथ में। जब जब उनकी पोजीशन चेंज होगी, उनका पोजीशन चेंज होने के साथ में फंक्शन चेंज होगा, तो पार्ट ऑफ स्पीच भी का नाम भी उनका चेंज हो जाएगा, या पार्ट ऑफ स्पीच में रोल भी उनका चेंज हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, जब जब उन वर्ड की पोजीशन चेंज होगी, साथ में उनका फंक्शन चेंज होगा, तो पार्ट ऑफ स्पीच में उनका रोल भी चेंज हो जाएगा। तो पहला तो आपने रूल समझ लिया। दूसरा रूल समझो, अगर ये भी समझ लिया तो पूरी अंग्रेजी समझ जाओगे, क्योंकि मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि भाई ये दोनों रूल से आप अंग्रेजी समझ सकते हो। दूसरा रूल होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ तराजू। अब मैं गया भाई मार्केट जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सब्जी वाले से सब्जी खरीदनी शुरू की। मैंने लिया टमाटर। अब मैंने बोला कि 1 किलो टमाटर दो,
तो भाई साहब ने क्या किया, 1 किलो का, जिसको आप वेइंग बैलेंस या वेट बोलते हो, तो वेट के ऊपर इसने एक साइड तराजू रखा, तराजू के ऊपर ये वजन रखा, और उसके बाद में यहाँ पे एक साइड में टमाटर रख दी। तो टमाटर रखने के बाद में जो ज्यादा थे उसने निकालता रहा, जब तक इन दोनों में बैलेंस नहीं आ गया तब तक ये आदमी कुछ टमाटर ऐड करता रहा, कुछ निकालता रहा, कुछ ऐड करता रहा, कुछ निकालता रहा। सेम इसी तरह से सेंटेंस के अंदर भी बैलेंस रहना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच का। अगर ये चीज समझ में आ गई तो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस ऐसे ही बैलेंस है। अभी अप्लाई कैसा होगा वो हम लोग आगे देख के चल लेंगे, ठीक है, उनको सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अब पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। अपनी समझदारी के लिए और ग्रामर को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वर्ड को कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जैसे कुछ को नाउन्स बोलते हैं, कुछ को प्रोनाउंस बोलते हैं, कुछ को वर्ब्स बोलते हैं, कुछ को एडजेक्टिव बोलते हैं, कुछ को एडवर्ब बोलते हैं, कुछ को प्रेपोजिशन बोलते हैं, कुछ को कंजक्शन बोलते हैं और कुछ को बोलते हैं इंटरजेक्शन। इनको डेप्थ में पढ़ेंगे, इनकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया, ठीक है, अभी इनका बस नाम देख लो, आगे जाके और अच्छे से हम लोग करना शुरू करेंगे। आपको पता होगा कि जो राजपाल यादव हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया उनके कॉमेडी के रोल रहते थे। जैसे पार्टनर मूवी में उन्होंने क्या किया, छोटा डॉन का रोल किया। यहाँ पे भूल भुलैया में इनका पंडित जी का किया था। उसके अलावा आपको पता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ठीक है, ये चुप चुप के शायद मूवी है, ठीक है, उसके बाद में अलग अलग जगह पे अच्छे अच्छे रोल किए, ठीक है। तो इनका भी अपॉइंटमेंट सिचुएशन चेंज होने के हिसाब से इनका क्या होता है, रोल चेंज हो जाता था और उसके हिसाब से फंक्शन चेंज हो जाता था। तो ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कौन सा वर्ड कहाँ पे बैठा है, पोजीशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है, सिचुएशन किस सिचुएशन में बैठा है, उसी तरह से उसका रोल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बढ़िया से इसको 1 मिनट के लिए रोकते हैं और बेसिक से समझाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा है क्या, देखो भाषा कुछ नहीं है। भाषा एक साउंड है जो कि खुद में एक मीनिंग कैरी करती है। आपने ये मीम हमेशा सुना होगा, ठीक है। इस मीम के अंदर ये भाई साहब क्या बोलते हैं, अबे साले, ठीक है। तो अबे साले क्या है, वो अपमानजनक एक शब्द है, ठीक है। किसी को सुन के ये बुरा लग सकता है, बट अगर देखा जाए तो क्या है, ये बोल क्या रहा है, ठीक है। ये कुछ नहीं, कुछ एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिसका मीनिंग या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो सेम चीज में क्या हुआ, जब इस साउंड के मीनिंग से किसी को अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है और कैसा फील होता है, उसी मीनिंगफुल साउंड को अपन लोग क्या बोल देते हैं, लैंग्वेज बोल देते हैं। अब हमें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश सीखनी है, तो अब इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ लेटर्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और इन लेटर्स को ही हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। अल्फाबेट जो, ठीक है, या जिसको आपने हिंदी में क्या बोलते हो, वर्णमाला बोलते हो, ठीक है, वर्णमाला बोलते हो। अब ये वर्णमाला जो है, ये अल्फाबेट जो है, ये 26 होते हैं अपने नंबर्स के अंदर, ठीक है। ABCDEFGH IJKLMNOPQRST UVWXYZ, ठीक है। तो ये भाई पूरा एक गाना रिपीट करवा दिया। अब आपको पता है कि हम साथ साथ है मूवी से, मैंने गाना तो बोल दिया। 26 लेटर्स में से 5 होते हैं वोवल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। वोवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, सिंपल शब्दों में समझाता हूं। देखो, जब हमें पता है कि हमारे वोकल कॉर्ड से हवा बाहर आती है, तो जब हवा बाहर आती है तो हवा के अंदर, हवा जब हमारे गले से बाहर आती है और वहां पे फ्रिक्शन मिनिमम हो, तो उनको तो बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं वोवल्स। और ऐसे वर्ड जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा हो तो उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट। सिंपल याद रखना है। और नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी के अंदर जो वर्ड स्वर होते हैं, ठीक है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ अन आह, ठीक है। तो जो ये होते हैं, ये वर्ड होते हैं हमारे वोवल्स, ठीक है। इंग्लिश में AIOU, ठीक है, AIOU, AEIOU, ठीक है, AEIOU। तो 5 वोवल्स होते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे कंसोनेंट होते हैं, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे जाके हम डिटर्मिनर्स को समझ लेते हैं। डिटर्मिनर क्या होता है, जो स्पेसिफिक करे, ठीक है, जिनको हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं। तो आर्टिकल्स क्या करते हैं, आर्टिकल्स जो है वो ये बताते हैं हमें किसी भी भाषा के अंदर कि कोई चीज कितनी जरूरी है और जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई चीज कितनी जरूरी है यानी इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो स्पेसिफिक है, ठीक है। कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो स्पेसिफिक है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नॉन स्पेसिफिक है ना। कोई चीज, अभी इसको और अच्छे से डेप्थ में समझाता हूं। आपने समझा आर्टिकल्स,
ठीक है, आर्टिकल्स को समझा, पिछले वाली बात समझ में आएगी, फिर आर्टिकल्स पे अपन लोग आगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो भी किसी भी वर्ड के सामने लग के उसकी इंपॉर्टेंस को सिद्ध करते हैं कि भाई क्या ये हमारे काम के लायक है या नहीं है। अगर काम के लायक है तो उस पर स्पेसिफाई एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने का ये काम करते हैं। ठीक है, समझने के लिए समझते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है डेफिनेट आर्टिकल्स जिसको बोलते हैं, और सेकंड होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल मतलब, डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो कि स्पेसिफाई करने का काम करते हैं। स्पेसिफाई मतलब वैल्यू ऐड करने का काम करते हैं। ठीक है, अपन लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये बेंच, वो लड़का, वो कार, ठीक है, दिस दैट दोज ना बोल करके अगर हम ऐसा बोले कि लड़का, अगर उस लड़के को स्पेसिफाई करने का काम करे तो वहां पे अपन लोग द लगाएंगे। जहां पे अगर हमें किसी वर्ड को स्पेसिफाई करना हो तो याद रखना कि वहां पे द लगता है। ठीक है, जहां पे किसी वर्ड को स्पेसिफाई करना है तो वहां पे द लगता है। जैसे कि द बॉय, ठीक है, कौन सा बॉय? ये बॉय। ठीक है, या फिर द कार, कौन सी कार? ये कार। ठीक है, ऐसे ये का मतलब तो आप प्रोनाउन में और कुछ भी निकाल सकते हो। बाकी जब ये पूरा अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको डेप्थ में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो द का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज स्पेशल है तो स्पेशल प्रूव करने के लिए उसके आगे अपन लोग द लगाते हैं। लेकिन यहां पे भी एक कैच है। अब कैच क्या है? कैच को बोलते हैं हम एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन समझाता हूं एक सेकंड के अंदर। मान लो कोई चीज पहले ही स्पेशल है तो, पहले ही स्पेशल है तो, ठीक है, अब राहुल है ना, ठीक है, मेरा नाम है, वो स्पेशल नाम है। ठीक है, आपका नाम टिल्लू सिंह है तो स्पेशल नाम है। आपका नाम है चंपकलाल तो वो स्पेशल नाम है। कोई चीज अगर स्पेशल है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। ठीक है, जब भी प्रॉपर नाउन होगा तो वहां पे द नहीं ऐड होता। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई प्लेस होगा, ठीक है, ठीक है, अगर कोई प्लेस होगा तो उसकी, क्योंकि प्लेस है तो वो स्पेसिफिक ही है। अब मान लो हरियाणा है तो एक ही हरियाणा है, अगर दो भी होंगे तो उनमें से अपन लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा है, तो वो स्पेसिफिक है ना। तो द होम क्या है? द होम एक तरह से क्या हो गया? नॉन स्पेसिफिक है। तो इसीलिए अपन लोगों ने घर को स्पेसिफिक करने के लिए उसके लिए आगे द लगा दी। लेकिन अगर मैं बोलूं द हरियाणा, ठीक है, द दिल्ली, ठीक है, तो वो क्या होगा? गलत हो जाएगा क्योंकि मैं पहले ही एरिया को स्पेसिफिक कर चुका हूं। तो स्पेसिफिक के आगे एक और द कभी नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो इसको भी आगे जाके जब रूल्स पढ़ाऊंगा तो ज्यादा डेप्थ में समझ में आएगा, अभी हल्का हल्का समझना है। ठीक है, तो अगर कोई चीज स्पेसिफिक करनी है, जैसे कि द डॉग, कौन सा डॉग? ये डॉग। द बॉय, कौन सा बॉय? ये बॉय। द स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट? ये स्टूडेंट। तो जहां पे द लगाएंगे उसका मतलब क्या होगा? स्पेसिफिकेशंस ऐड करनी है। स्पेसिफिक मतलब बस कोई यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, वो वाली बात है। ठीक है, ये दुनिया, ये महफिल, ठीक है, ये बोला ना, ये दुनिया, ये महफिल। ठीक है, तो ये दुनिया कौन सी? स्पेशली जो द वर्ल्ड, ठीक है, ये महफिल द कम्युनिटी, या ऐसा कुछ जो भी हो, द पार्टी, जो भी आपको बोलना है वैसा अपन लोग बोल सकते हैं। अगर मान लो ऐसा होगा कि कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है तो ऐसे केस में वहां पे लगेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट मतलब सीधी सीधी बात है, इनडेफिनेट मतलब सीधी बात नहीं है। जैसे कि ए लगा दिया और एन लगा दिया। ठीक है, अब समस्या ये आई कि भाई ए और एन कहां लगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला, ठीक है, मेरे को बोला, मैंने किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा। अब मैंने पूछा कि भाई साहब ये बताओ, हाउस के आगे कौन सा इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा? तो उसने बोला अ हाउस। कौन सा इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा? उसने बोला अ हाउस। अ हाउस लिख दिया उसने। मैं बोला बहुत महान है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बोला कि भाई गर्ल के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो उसने बोला अ गर्ल। ठीक है, मैंने बोला अम्ब्रेला के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? ठीक है, तो उसने बोला इंडेफिनेट में एन लगेगा, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। मैं ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने जब पूछा यूनिवर्सिटी तो उसने क्या बोला? एन यूनिवर्सिटी। मैंने बोला फंस गया ना भाई। तो एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि भाई हवा जो होती है ना, हवा जो होती है, जो शब्दों का उच्चारण होता है, यहां पे वोवल के जो वर्ड्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इन वर्ड्स से फर्क नहीं पड़ता कि किस लेटर के सामने लगे हुए हैं।
फर्क किस चीज से पड़ता है कि उसके आगे एन लगेगा या ए लगेगा, कि उसकी साउंड कैसी आ रही है। अगर उसमें से साउंड आ रही है एक कॉन्सोनेंट की, तो उसके आगे वर्ड लगता है ए। याद रखना, मैं रिपीट करता हूं, हम लोगों ने जो अभी वर्ड्स के उच्चारण के बारे में समझा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं आप लोग वोवल्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट में भी जो वोवल्स होते हैं ना, वोवल्स के केस में क्या होता है, स्वर आता है। ठीक है, हवा कम अवरोध के साथ में पास होती है। इंग्लिश के अंदर 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू की साउंड जहां पे नजर आए वहां पे तो लगेगा एन। ठीक है, याद रखना, जहां पे साउंड नजर आए, और जहां पे साउंड कॉन्सोनेंट की आए यानी इनके इतर कोई साउंड आए तो वहां पे क्या लगेगा, ए का वर्ड लगेगा। जैसे अपन लोगों ने पढ़ा कि अम्ब्रेला में अम्ब, अम्ब अ वर्ड से शुरू हो रहा है तो इसीलिए हम लोगों ने एन लगाया वहां पे। लेकिन वहीं पे अगर वो एन से ना शुरू होकर किससे शुरू होता, अगर वो यूनिवर्सिटी होता तो यूनिवर्सिटी को अगर हिंदी में लिखेंगे तो यू आ गया, और य क्या है, ये है भाई व्यंजन है, यानी य क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई से शुरू होता है। तो ऐसी जगह पे अपन लोगों को क्या करना है, ए वर्ड लगाना है, क्योंकि यहाँ पे स्वर की यानी वोवल्स की जो साउंड है वो आवाज नहीं आ रही। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ गया तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके एक बार और सुन लेना। ठीक है, इतना समझ में आया हम लोगों को, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे हम लोग नाउन्स के ऊपर। नाउन्स कौन से शब्द होते हैं, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी भी नाम, ठीक है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, अ थिंग और अ नेम। ठीक है, नेम, प्लेस और थिंग को अपन लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ये तो हम लोगों ने सुना था, लेकिन जो थिंग वर्ड होता है ना, ये अपने नेचर में बहुत ही ज्यादा वास्ट होता है। ये हमारे एक टीचर होते थे, विवेक सर, ठीक है, उन्होंने बताया था कि भाई जो थिंग होता है ना, ये अपने नेचर में वास्ट होता है बहुत ज्यादा। अब अगर थिंग को स्पेसिफाई करना है तो नाउन को अगर और अच्छे समझना है तो 3 ही चीज बात याद रखनी है कि भाई नाउन वो वर्ड हो सकते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, जो कि विजिबल है हमें। ठीक है, कोई भी चीज जो हमें विजिबल है उसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। कोई भी ऐसी चीज जिसको अपन लोग फील कर सकते हैं उसको नाउन बोलेंगे, और कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। अगर कोई भी चीज ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग नाउन बोलेंगे। एक एक करके इसको डेप्थ में समझना पड़ेगा। वैसे तो जो नाउन होता है ना, वो आता है नेम या ऑक्सिम नाम के सफिक्स से। ठीक है, इसका मतलब होता था नेम, यानी नाउन क्या है, किसी भी चीज का एक नाम है। ठीक है, और आपने एक मूवी देखी होगी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, कि तू कौन है, तेरा नाम क्या, दिल धड़काने वाले, ठीक है, गाना है ना, अक्षय अक्षय। तो भाई ऐसे ही नाउन भी क्या है, एक नाम है। ठीक है, और नाम भी कैसा, कोई भी चीज जिसको हम लोग क्या कर सके, फील कर सके, जिसको हम लोग काउंट कर सके, और जिसको हम लोग फील कर सके, काउंट कर सके, और जिसको हम लोग क्या कर सके, देख सके, विजिबल भी होना चाहिए। तो 3 चीज है, वही चीज नाउन होगी। अब नाउन के कुछ टाइप्स हैं जिसको कॉमन नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव बोलते हैं, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कॉन्क्रीट। एक एक करके इनको डेप्थ में देख लेते हैं। देखो, प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर का मतलब भाई जब किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का कोई प्रॉपर नाम यूज हो, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम राहुल है, तो राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, रामदेव जी क्या है, प्रॉपर नाउन हो गई। या फिर मैं भारत का रहने वाला हूं, ठीक है, इंडिया, चाइना, जिस चीज का कोई स्पेसिफिक नाम हो ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे, उसको याद रखना है, उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के आगे याद रखना भाई, क्योंकि द किसी भी चीज के अंदर स्पेशलिटी ऐड करने के लिए यूज होता है, जब स्पेसिफिकेशन डालनी हो, स्पेशलिटी ऐड करनी हो। और जो वर्ड खुद में ही स्पेशल है, जो वर्ड खुद में ही स्पेशल है, तो यह मुझे बताओ कि उसके आगे द क्यों ऐड करेंगे, यानी प्रॉपर नाउन के सामने कभी भी द को ऐड नहीं किया जाता। इंडिया, चाइना, ठीक है, या अमन, मीना, ठीक है, तो वहां पे ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, ये तो होगी प्रॉपर नाउन की बात। अब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, जब मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा, एक्सेप्शनल रूल पढ़ाऊंगा। अभी बेसिक समझ में, जब एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा उसकी भी सीरीज चलेगी, टेंशन मत लो, एक्सेप्शंस को भी मैं आपको बता दूंगा। फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जहां पे कलेक्शन होता है, जहां पे टीम की बात करते हैं या ग्रुप ऑफ नाउन्स की बात करते हैं। ठीक है, टीम की बात की जाए
या ग्रुप ऑफ नाउन की बात, जैसे कि इंडियन टीम हो गया, इंडियन हॉकी टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन फुटबॉल टीम, ठीक है। जैसे कमेटी जहां पे बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, स्क्वाड हो गया, फैमिली हो गया। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या याद रखना है, उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे ये अमरीश पुरी है, ठीक है, ये भाई आजम खान जी हैं, ठीक है, ये भाई अलग अलग गुंडे हैं सारे के सारे, लेकिन इनको कलेक्टिवली क्या बोले, इनको बोलेंगे विलेन, ठीक है। ए विलेन वाला विलेन नहीं, तो विलेन। तो ये जो विलेन होते हैं ना, ठीक है, इनके ग्रुप को अपन लोगों ने क्या बोला, विलेन बोला। अब जो ये विलेन है, तो ये क्या कर रहा है, एक पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए विलेन वर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। विलेन वर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ में आया? रिपीट कर देता हूं कि भाई अमरीश पुरी का नाम एक आदमी, ठीक है, ये भी गुंडा, 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 लेकिन कलेक्टिवली इन सब लोगों को क्या बोला, इनकी पूरी कम्युनिटी को हम लोगों ने बोल दिया गुंडे, ठीक है, या लफंगे, जो भी आपको बोलना है वो बोलो। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर आ गया कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या है, जो हर जगह दिख रहे हैं, ठीक है, हर जगह दिख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा लड़का हो गया, ठीक है, कोई वहां पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने क्या बोला कि कॉमन नाउन है। जैसे कि गर्ल हो गया, बॉय हो गया, मैन हो गया, ठीक है। अब मैन में और मेन में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग, ठीक है, इस वाले MAN में और MEN में क्या डिफरेंस है, कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता देना, ठीक है। तो विमेन हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो इनके अंदर क्या है, कुछ अभी तक ये बहुत ही कॉमन नेम है, हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि अपने नेचर में ये कॉमन है, किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक लड़के के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे, द बॉय, ठीक है, द बॉय हु वाज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, वो लड़का जो वहां खड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को याद रखना है। फिर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, ये वो सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनको हम लोग क्या करें, जिनको फिजिकल नेचर में जिनकी एग्जिस्टेंस नजर आती है, यानी कि जिनको हम लोग क्या कर सके, अपनी सेंसेस से फील कर सके। 5 सेंसरी मसल्स, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ठीक है, नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, और नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, और आईज हो गई। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन से जिन चीजों को हम लोग फील कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। जिनको हम लोग सेंसरी ऑर्गन से फील कर सकते हैं उनको क्या बोला, मटेरियल नाउन बोल गया, ठीक है। तो इनको समझ में आना चाहिए आपको, मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे कि गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, मटेरियल नाउन हो गए। वेयर एज कंक्रीट नाउन के बारे में बात करते हैं। जो कंक्रीट नाउन है गाइस, यहां पे क्या हुआ, इनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है और ये टेंजिबल होते हैं, मतलब ये इनको एक एक करके अलग किया जाता है। जैसे कि गोपी बहू ने जो लैपटॉप खोला था, ठीक है, धोया था, ये भी क्या था, फिजिकल एग्जिस्टेंस थी कि लैपटॉप है। जैसे अपन लोगों ने साइकिल देखा, चेयर देखा, कार देखा, ठीक है, मिथुन वाली जो बुलेट प्रूफ साइकिल थी इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सारे क्या है, कंक्रीट नाउन होते हैं, ठीक है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है, जिसको हम अंदर से महसूस कर सकते हैं लेकिन अपने 5 सेंसरी ऑर्गन से फील नहीं कर सकते। जैसे बोला ना, मुझे तुमसे प्यार हुआ अल्लाह मियां, तो प्यार को आप महसूस कर सकते हो लेकिन उससे उस प्यार को आप सेंसरी ऑर्गन से फील नहीं कर सकते। डिफरेंस है इसके अंदर। तो इसी चीज को आपको समझना होगा। जैसे फ्रेंडशिप हुआ, लव हुआ, फ्रीडम हुआ, एक्सीलेंस हुआ, पेशेंस हुआ, इन वर्ड्स को आप फील कर सकते हो लेकिन आप अपने सेंसरी ऑर्गन से फील नहीं कर सकते, ठीक है, सेंस नहीं कर सकते इसको। बेसिकली डिफरेंस ये है कि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फिर आता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, यानी कि ये मास नाउन होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जिसको आप बहुत मुश्किल महसूस करोगे काउंट करने में, उसको क्या करोगे, आप अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर रखोगे, ठीक है। जैसे कि वर्क, ठीक है, वर्क की अमाउंट को आप अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन काम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। नॉलेज कितना है उसको दूसरे पैमाने में, कि भाई मेरे को 2 बुक का नॉलेज है, नॉलेज आपको बुक का है लेकिन नॉलेज का नॉलेज नहीं है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। पानी कितना है उसको मेजर करने के लिए आपको गिलास की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये अलग हो गया। शुगर जो है, आप शुगर के, अब कुछ मूर्ख ये बोलेंगे कि मैं तो कण गिन दूंगा उसके, तो भाई कण गिनते रहो आप, ठीक है, वो संख्या आप कणों की बताओगे, शुगर की नहीं बताओगे, तो देयर इज ए डिफरेंस, ठीक है। और
ये आपको समझ में आना चाहिए। काउंटेबल मतलब कोई भी चीज जो आप काउंट कर सको, जैसे कि एक आदमी भाई, या 2 बुक, या 4 स्टूडेंट, ठीक है, या भाई जो सलमान खान बोले दिए 2 हाथ तो क्या गलत किए। तो हर जो चीज हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। अब प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। देखो प्रोनाउन क्या होता है, प्रो प्लस नाउन, ठीक है। प्रो को अगर हम लोग देखें तो प्रो का मतलब प्रोक्सी हो सकता है, यानी कि प्रोक्सी ऑफ नाउन, यानी कि वो शब्द जो नाउन की जगह पे लगते हैं। आप लोगों ने स्कूल कॉलेज के अंदर किया होगा, कई बार हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे प्यारे क्या करते हैं, हमें हमारी अपॉइंटमेंट लगा के क्लास के अंदर और बाहर गर्लफ्रेंड के या बॉयफ्रेंड के साथ में डेट पे चले जाते हैं, और हम लोग क्या करते रहते हैं, बेंच के नीचे घुस के प्रेजेंट सर करते रहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है, यानी कि ये वो शब्द होते हैं जो कि नाउन के बिहाफ पे आकर के काम करते हैं। अभी इसको समझते हैं कि भाई ये वो शब्द होते हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर है ना, रिपीटेशन नहीं चाहते, ठीक है। अगर जब बार बार लैंग्वेज के अंदर रिपीटेशन आता है मतलब गलत है। मान लो आपको रीडिंग स्किल्स की आदत है, तो जब आपको आदत हुई तो क्या हुआ, आप लोगों ने एक सेंटेंस पढ़ा कि राहुल इज स्मार्ट, राहुल इज स्ट्रॉन्ग और राहुल इज पंचुअल। तो बार बार जो ये राहुल शब्द आ रहा है, दिखने में भद्दा लग रहा है, और हम लोगों ने तो ग्रामर के अंदर कभी नहीं देखा। तो इस चीज को रिप्लेस करने के लिए जो शब्द लगते हैं, तो उसको ही अपन लोग क्या बोलते हैं, उनको ही बोलते हैं प्रोनाउन, यानी प्रोक्सी ऑफ नाउन। यानी राहुल स्मार्ट एक बार पता चल गया, फिर इसके बाद में राहुल के बारे में ही दूसरी क्वालिटी बताई गई कि ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज पंचुअल, ठीक है। यानी कि राहुल के बारे में जो राहुल नाउन है उसी की प्रोक्सी लगा लगा के इन वर्ड से काम चला लिया गया, क्योंकि लेजीनेस यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाती है। अब इतना समझ में आया, तो इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि पर्सनल लेवल पे यूज होते हैं, जो कि एक पर्सन और या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, कुछ को सेकंड, कुछ को थर्ड। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें याद कैसे करना है, तो ऐसे याद करो। फर्स्ट पर्सन कौन है भाई, सबसे महान मैं, लेकिन तू मेरा दोस्त है तो तू भी महान है। तो सबसे पहले कौन, मैं। दूसरे में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को होते हैं जहां पे मैं और हम की बात हो, यानी आई और वी, ये आते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी सबसे महान मैं। फिर उसके बाद तू भी अपना भाई है, तो सेकंड पर्सन कौन है, तुम, तुम्हारा, और ऐसे ही क्या बोलेंगे हम, यू, योर, ऐसे शब्द क्या आएंगे, ये आएंगे सेकंड पर्सन में। अब हम दोनों महान हो गए, तो तीसरा क्या है, किसी तीसरे की चुगली करेंगे तो वो क्या होगा, थर्ड पर्सन के अंदर आखिरी में उसके बारे में बात होगी। तो फर्स्ट पर्सन क्योंकि सबसे महान मैं हूं, मेरे बाद आप महान हो, और मुझे और आपको मिलके दूसरे की चुगली करनी है, तो थर्ड पर्सन उसको रखेंगे, यानी ही, शी, इट, दे, देयर, ऐसे शब्द क्या होंगे, वो होंगे थर्ड पर्सन। इतना समझ में आया। फिर बढ़ते हैं हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन पे। पोजेसिव क्या है, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत पोजेसिव है। पोजेसिव मतलब अपनापन जताना, ठीक है, मेरा है, तेरा है, इसका है, उसका है। तो ऐसे शब्द जो होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन होंगे, जहां पे पोजेशन शो किया जाता है, बिलोंगिंग नेक्स्ट टू समवन शो की जाती है, कि भाई माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स या देयर्स, यानी इसका है, उसका है, मेरा है, तेरा है। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि डिस्टिंक्शन एस्टेब्लिश करते हैं दूसरों से, ठीक है। भाई बाकी सारों में से ये अलग है, ठीक है। दिस बॉय, मतलब बॉय बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला, दिस बॉय। या हम लोगों ने बोला कि भाई कार बहुत सारी खड़ी है, लेकिन मैंने क्या बोला, कि किसी ने मुझे पूछा कि भाई आपकी कार कौन सी है, तो मैंने क्या बोला, दैट कार, या मैंने क्या बोला, दैट बाइक या दैट साइकिल। तो जब हम लोग क्या करें, भीड़ में से कोई एक चुने, तो ऐसे केस में अपन लोग क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि भाई ये है, ऐसा है, वैसा है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। एग्जाम्पल के लिए, दिस इज द ड्रेस आई वॉन्ट, कौन सी ड्रेस चाहिए मेरे को इतनी सारी में से, दिस यानी यही चाहिए, मैं बता रहा हूं किसी को। दीज एप्पल्स आर राइप, यानी ये पक चुके हैं, बाकी इतने सारे एप्पल्स हैं लेकिन ये वाले पक चुके हैं। तो आपको समझ में आया। अब रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव क्या है, कंपैरिजन, मतलब रिलेटिविटी शो करना, ठीक है, डिपेंडेबिलिटी शो करना, कि भाई किसी तरह से, जैसे हुज पेन इज दिस, ठीक है, पेन है लेकिन किसका है, ठीक है, यानी किसी आदमी का वो पेन है, यानी डिपेंडेबिलिटी क्या है, पेन की पोजीशन किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ऐसे ही शी डोनेटेड हर बैग विच वाज अनयूज्ड, ठीक है। अब बैग को किसने, हर बैग,
ठीक है, किसने डोनेट किया? उसने डोनेट किया। और किसका बैग? अपना बैग डोनेट किया। तो भाई यहां पे जो विच वर्ड है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? कौन से किस चीज के बारे में बात बता रहे हैं? बैग के बारे में बात बता रहे हैं कि उसका वो बैग जो कि अनयूज्ड था, किसका था? उसका था। अब वो कौन है? वो तुम देख लो भाई, तुम्हारी वाली है ना, या तुम्हारे वाला। तो विच क्या है? वो एक तरह से रिलेशन कराने का, रिलेशन दिखाने का काम कर रहा है। ऐसे वर्ड जैसे दैट हुआ, विच हुआ, हु हुआ, हुम हुआ, व्हाट हुआ, हुज हुआ, ऐसा। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड्स आपको, ये जो वर्ड्स है दैट, विच, ये वाले वर्ड आपको एडजेक्टिव में भी देखने को मिलेंगे, एडवर्ब में भी देखने को मिलेंगे, हर जगह देखने को मिलेंगे। तो डिस्टिंक्शन कैसे निकाला जाए? तो क्या बता, P प्लस एस इज इक्वल टू POS, यानी कि पोजीशन प्लस उसका फंक्शन या स्पेशलाइजेशन क्या है। ठीक है, ये सिचुएशन में, स्पेसिफिकेशन में किस में एक्ट कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? अगर इतना नहीं समझ में आया तो बड़ी परेशानी है। ठीक है, इतना नहीं समझ में आया तो पीछे से जाके एक बार वीडियो दोबारा देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जहां पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो सेम हो, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और आर सेल्फ। दे बोट दिस ऑन देमसेल्फ। ठीक है, दे ब्रोट दिस ऑन देमसेल्फ। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, एक ही वस्तु हो या सेम हो। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अराउंड एंड दोज अराउंड यू, यानी कि खुद की सेहत का ध्यान रखो और दूसरों की भी सेहत का ध्यान रखो। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जो खुद की बिलोंगिंगनेस के साथ में डिपेंड करते हैं, तो ऐसे वर्ड जो हैं उनको रिफ्लेक्सिव वर्ड्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम वर्ब से कनेक्टेड होना चाहिए। फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? जहां पे हमें कुछ स्पेसिफिक ना मिले या हाईली आइडेंटिफाइड या एम्बिग्यूस सिचुएशन हो। ठीक है, एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे प्रोनाउन होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हो, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि एवरीबॉडी हो गया, आइदर हो गया, नन हो गया और समथिंग हो गया। तो एवरीवन इज इन नीड ऑफ इम्यूनिटी दीज डेज, यानी इन दिनों सब लोग एक इम्यूनिटी की नीड में है। ठीक है, एवरीबॉडी, हमें नहीं पता कौन कौन है, लेकिन हमने बोला सारे हैं। अब सारे हैं तो जाके देख लो। आई फाउंड नन ऑफ द डिजाइन अपीलिंग इनफ। ठीक है, इतने सारे डिजाइन हैं, ठीक है, लेकिन मुझे तो कोई भी अपीलिंग नहीं लगा। ठीक है, अब इसके रूल्स और एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा तो ज्यादा पता चलेगा कि इतने सारे में से मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। तो ये क्या है? इतने सारे, तो ये तो प्लूरल हो गया। तो नन के बाद में हमेशा याद रखना, यहां पे एस लगता है, हमेशा क्या होगा? हमेशा प्लूरल वहां पे वर्ब्स आती है। ठीक है, ये भी जब मैं एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट रूल्स आपको समझाऊंगा, तब आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी तो बेसिक्स कर रहे हैं, तो अभी एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो गाइज एडजेक्टिव के ऊपर आ चुके हैं, और एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान हमें चिपकाने की कोशिश करते हैं। ये एक्स्ट्रा ज्ञान नाउन से रिलेटेड भी हो सकता है और प्रोनाउन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो भाई ये एक थंबनेल मेरे को मिला था, पता नहीं किसने छुआ, मूंछ इस महिला की शान। ठीक है, अब हमें एक्स्ट्रा ज्ञान क्या मिल रहा है कि ये जो महिला है ये मूंछ रखती है। ठीक है, या ऐसा कुछ हार्मोनल चेंज की वजह से ये इशू इनके अंदर आ गया। ठीक है, अब देखो इनके बारे में हमें एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। तो सेम चीज हमारे पेपर के अंदर भी होती है, जहां पे भी एक्स्ट्रा ज्ञान देने की कोशिश की जाएगी, नॉलेज ऐड करने की कोशिश की जाएगी, तो क्या होगा? और वो नॉलेज किसके बारे में? या तो नाउन के बारे में दी जाए या वो प्रोनाउन के बारे में दी जाए। तो उसी को अपन लोग क्या बोले? उसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेशलिटी बताने की कोशिश की जाएगी कि नाउन बहुत महान है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ? His brother is an army officer। ठीक है, तो उसका ब्रदर ऑफिसर है, लेकिन कहां पे ऑफिसर है? आर्मी में ऑफिसर है। तो यहाँ पे आर्मी शब्द क्या हुआ? ये एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है कि उसका ब्रदर ऑफिसर है, और कहां पे ऑफिसर है उसके बारे में एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है। इसीलिए ये क्या हो गया? आर्मी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। किस टाइप का एडजेक्टिव है आगे जाके हम लोग पढ़ लेंगे। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे एक बार नजर मार लेते हैं। तो जो एडजेक्टिव है उसके 8 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होती है जो किसी पर्सन या थिंग की थोड़ी सी
क्वालिटीज के बारे में बताती है, जैसे कि ब्यूटीफुल हो गया, लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया, तो इनकी क्वालिटीज के बारे में बताती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। तो यहाँ पे ओल्ड क्रो कैसा है? फुलिश है। ठीक है, ओल्ड क्रो कैसा है? फुलिश है। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होता है? न्यूमरल नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हम काउंट कर सकें। ठीक है, अगर किसी नाउन और प्रोनाउन के आगे नंबर की स्पेशलिटी या एक्स्ट्रा ज्ञान नंबर के रिलेशन में जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे कि 8 हो गया, फ्यू हो गया। ठीक है, ये फ्यू, 8 और ऐसे शब्द को हम लोग अच्छे से डेप्थ में करेंगे जब मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, सेकंड हो गया या फिर सम हो गया। तो फ्यू डॉग्स लाइक हॉट वाटर। ठीक है, तो भाई फ्यू डॉग्स, अब कुत्तों को तो हम लोग गिन ही सकते हैं ना, चाहे 1 हो या 5,000 हो, कुत्तों को हम लोग गिन सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो फ्यू शब्द है, तो जहां पे भी काउंटेबल चीजें होंगी और काउंटेबल यहाँ पे एक वैल्यू ऐड हो रही है, तो ऐसे केस में कौन सा एडजेक्टिव लगेगा? न्यूमरल एडजेक्टिव लगेगा। ठीक है, फिर आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जहां पे क्वांटिटी की बात की गई हो और वहां पे चीजें अनकाउंटेबल हो, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कुछ ऐसे शब्द जिनको हम लोग काउंट करने में यूज नहीं कर सकते। सम मतलब कुछ, अब कितना कुछ ये नहीं पता। उसके अलावा लिटिल, होल, 1/4 एटसेट्रा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? राइस के दानों को तो गिन सकते हैं, लेकिन राइस को नहीं गिन सकते। डिफरेंस इसमें कि भाई 400 दाने दे दो चावल के, ठीक है, दाने गिन सकते हैं, लेकिन राइस को खुद में नहीं गिन सकते। उसको तो हम लोग क्या करते हैं? वजन के अंदर ही तोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई इंटेरोगेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स जहां पे क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, व्हेन हो गया, तो ये नाउन से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हुज बुक इज दिस। तो आपको पता है बुक नाउन है, और बुक की स्पेशलिटी क्या है कि उसकी ओनरशिप किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में, यानी कि उस बुक का मालिकाना हक किसी एक इंसान के हाथ में। तो हुज बुक इज दिस, यहाँ पे हुज क्या हो गया? एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और बेहतरी में ये चीज समझ में आएगी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? यहां पे क्या हुआ कि किसी एक इंसान को पॉइंट आउट किया जाए या सामान को पॉइंट आउट किया जाए। जैसे कि वर्ड्स को यूज किया जाए दिस, दैट, दोज, सच। जैसा मैंने आपको प्रोनाउन के केस में बताया था कि दिस गर्ल इज टॉलर देन रोजी। ठीक है, कौन सी गर्ल? ये गर्ल। ठीक है, ये गर्ल। तो जब स्पेसिफिकेशन आपको ऐड की जाए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। जब मैं आपको रूल समझाऊंगा तो आपको बेहतरी में समझ में आएगा। या तो नाउन ही यूज होगा या प्रोनाउन ही यूज होगा, दोनों में से कोई एक यूज हो सकता है। तो यहां पे अगर ये नाउन है और नाउन के आगे कोई ऐसा वर्ड लग रहा है जो कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है, तो ऐसा वर्ड क्या होगा? ऐसा वर्ड होगा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की वैल्यू के बारे में, तो एडिड वैल्यू के बारे में सिर्फ एडजेक्टिव को ही बताने का हक है। तो दिस गर्ल, इतना समझ में आ गया। दूसरा, पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। पोजेसिव का नाम से बात में समझ में आ रहा है कि जहां पे पोजेशन शो किया गया हो, जैसे कि हम लोगों ने प्रोनाउन के केस में देखा। दिस इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ नाउन्स। हमें पता है कि नाउन्स के फ्रंट में ही यूज होता है कि ओन, माय, आवर, क्योंकि ऐसे वर्ड जो होते हैं ना वो प्रोनाउन में भी मिलते हैं, लेकिन प्रोनाउन के अंदर ही। ठीक है, माय, आवर ऐसा शब्द आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, दे या ऐसे शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ नाउन के सामने ही ये यूज होगा। तो जैसे ओन हो गया, आवर हो गया, या फिर माय हो गया। तो दिस इज माय कार। इस कार की स्पेशलिटी क्या है? ये मेरी है, यानी मालिकाना हक किसके पास में है? मेरे पास में। मेरे से बड़ा है कौन भी? मैं नहीं तो कौन भी। तो इतना याद रखना, मैं एक्सपर्ट हूं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब कि ये प्रॉपर नाउन से मिलके बने होते हैं, जैसे कि ब्रिटिश हो गया, चाइनीज हो गया। ठीक है, जहां पे स्पेसिफिक नाउन होते हैं ना, उनसे मिलके बने होते हैं। आपको पता है कि भाई जब जब क्या हो, हम लोगों को बात बतानी हो किसी चीज के बारे में, जैसे कि टी कौन सी? टी है इंडियन टी, फेमस है। ठीक है, चाइनीज बुक। ठीक है, क्या कर दे हम लोग? बुक कहां की बनी हुई है? वो बनी हुई है चाइना की। ठीक है, चाइनीज है वो अपने नेचर में, यानी कि वो वर्ड जो क्या करो अपना
एक एडिड वैल्यू बताए, एडिड ज्ञान दे किसके बारे में, नाउन के बारे में। उनको ही क्या बोलते हैं हम लोग गाइस, उनको ही बोलते हैं हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, द ब्रिटिश प्रोफेसर इज टीचिंग इन द क्लास। कौन सा प्रोफेसर है, कहाँ का रहने वाला है, प्रोफेसर के बारे में एक एडिड क्वालिटी ये है कि वो ब्रिटिश है अपने नेचर में, यानी ब्रिटेन का रहने वाला है वो, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होती हैं जहां पे समटाइम्स में व्हाट और हाउ जैसे वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है। थोड़ा एक्सक्लेमेशन देने की यहाँ पे बात होती है। व्हाट अ जीनियस, ठीक है, क्या जीनियस आदमी है, ठीक है। अब क्या जीनियस आदमी है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू ऐड करने की कोशिश की गई है। व्हाट अ ब्लेसिंग, यार क्या आशीर्वाद दिया है, ठीक है, मतलब इतना अच्छा आशीर्वाद दे दिया कि मजा ही बहुत आ गया। तो ऐसे जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है वो भी हमारे काम के हैं। अब हम लोग थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं एडजेक्टिव का। देखो आपने सुना होगा गुड का एक जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर, ठीक है, बेटर, और एक होती है बेस्ट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। जहां पे अब आपको देखो एक एग्जांपल से मैं एक एक करके समझाता हूं। जब लिखा हो राम्स मैंगो इज स्वीट, ठीक है, राम का मैंगो क्या है, स्वीट है, यानी मीठा है, ठीक है। राम यहाँ पे क्या है, राम यहाँ पे है, ठीक है, आपने देखा नाउन है, ठीक है, मैंगो, और यहाँ पे क्या है, स्वीट है। तो जब एडजेक्टिव के अंदर पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है, सिंपल बात होगी, तो हम वो वहां पे पॉजिटिव या फर्स्ट केस वाली डिग्री यूज करेंगे। जब हमें दो चीजों के बीच में कंपेयर करना होगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, जिसको हम सेकंड ग्राउंड डिग्री भी बोलते हैं, जिसको देख सकते हैं आप लोग। जैसे हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स मैंगो, ये आपको मैं बताऊंगा कि यहां पे भी कंपैरेटिव केस में जब दो चीजें कंपेयर की जाएंगी तो वहां पे भी एक्सेप्शन होता है। जैसे जूनियर सीनियर, एल्डर प्रायर, प्रेफर प्रेफरेबल, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। यहाँ देन की जगह टू को मेंशन करना होता है, ठीक है, देन की जगह आपको टू को मेंशन करना है। वहीं पे जब गोविंद की बात होगी तो गोविंद के केस में गोविंद्स मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे कि भाई इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट है ना, कि भाई हर बदमाश अपनी गली में बदमाश होता है, उससे बड़ा उसका बदमाश मिल जाएगा, ठीक है। या हर पिता के कौन रहता है, हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि किस एरिया की बात कर रहे हो। जब हम लोगों को यह बताना है कि भाई इससे बढ़िया मैंने आम नहीं खाया इस गर्मी में, तो आपको यह बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई कहां की बात हो रही है, ठीक है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है तो याद रखना है आपको दो चीज। एक तो एक पर्टिकुलर रीजन को कंसीडर करते हुए ही इस चीज के बारे में बात हो सकती है, यानी एक पर्टिकुलर रीजन को कंसीडर करते ही बात हो सकती है कि राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस स्कूल, यानी स्कूल के अंदर राम से ऊपर नहीं है, बाहर की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जब तक आप दायरा डिसाइड नहीं करोगे तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते, ये याद रखना। और इसी में बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको बहुत इत्मीनान से अच्छे से इसको समझा दूंगा। हर सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जैसे गुड, बेटर, बेस्ट में बेस्ट जो होता है या ग्रेटेस्ट जो होता है, तो जो सुपरलेटिव वर्ड्स होते हैं, स्वीटेस्ट हो गया, ऐसे वर्ड्स के सामने द को लगाना जरूरी होता है, नहीं तो ये ग्रामेटिकल एरर होता है। तो दो रूल मैंने आपको क्या बताए, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बहुत सारे रूल बता दिए, लेकिन आपको यह समझना है कि जब सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, ठीक है, जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो आपको एक तो दायरा वहां पे जरूर मेंशन करना होगा कि भाई यहाँ पे राम इज द बेस्ट बॉय इन द स्कूल, ठीक है, द बेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। तो द बेस्ट कहां पे, स्कूल के अंदर है। अगर स्कूल नहीं होता तो भाई राम भी बेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपको दायरा डिसाइड करना है। जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी तो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं आगे आपको करा दूंगा। तो यहां पे हम लोगों ने एडजेक्टिव के भी बेसिक्स को देख लिया। अब हम लोग एडवर्ब्स के बेसिक को देखेंगे। तो गाइज एडवर्ब के ऊपर आ चुके हैं, और एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो हमें एडिड क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, वर्ब की और एडजेक्टिव की। इसके अंदर देखो नाम से ही पता चल रहा है, एड और वर्ब, एड से एडजेक्टिव, वर्ब से वर्ब। और ये वो शब्द होते हैं जो एड देते हैं, यानी एडिड एडवर्टाइजमेंट देते हैं किसकी, वर्ब्स की, और कभी कभार कई सिचुएशन में एडजेक्टिव की। एक चीज और समझना कि जो ये एक्स्ट्रा ज्ञान दिया जाता है ये ही होता है एडवर्ब, जब वर्ब और एडजेक्टिव का दिया जाए। अच्छा एक चीज और बताता हूं मस्त,
अगर आपको चेक करना है कि कौन से वर्ड्स एडवर्ब है, तो ये देख लेना कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछो, व्हाट पूछो, व्हेन पूछो, हाउ पूछो, हाउ मच पूछो, हाउ ऑफन पूछो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चंस का आंसर जब आपको मिल जाए तो इन क्वेश्चंस को ही, इन आंसर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। आगे जाके देखेंगे। देखो इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ही एक्ट्स पोलाइटली। तो हाउ डज ही एक्ट्स अगर क्वेश्चन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कैसे वो एक्ट करता है, वो पोलाइटली एक्ट करता है। यहाँ पे शी वॉक्स फास्ट है ना, शी वॉक्स फास्ट, तो हमें क्या पता चला कि वो कैसे वॉक करते हैं, वो फास्ट वॉक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन का आंसर कहां से मिलेगा, एडवर्ब से मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ही इज स्पीकिंग वेरी पोलाइटली, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे पोलाइटली जो है, पोलाइटली जो है क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, पोलाइटली एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, इस केस के अंदर आपने देखा, इस केस में ये एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की क्वालिटी को बूस्ट कर रहा है, यानी उसकी डिग्री को बूस्ट कर रहा है कि वो पोलाइट तो है, लेकिन पोलाइट बोल तो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा पोलाइट बोल रहा है। तो बहुत ज्यादा शब्द यहाँ पे क्या होगा, वो होगा एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे केस में हम लोग देखते हैं, ऐसे केस में शी इज वेरी पोलाइट गर्ल, तो यहां पे भी क्या हुआ, वेरी पोलाइट गर्ल के केस में जब वेरी आ गया तो यहां पे क्या हुआ, पोलाइट गर्ल, एक देखा जाए पोलाइट अगर देखा जाए, गर्ल अगर नाउन है और नाउन की क्वालिटीज को बताता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की क्वालिटीज को कौन सा वर्ड बताएगा, पार्ट ऑफ स्पीच बताएगा, वो बताएगा एडवर्ब। ठीक है, सेम नीचे वाले केस में भी होता है, यानी ये वो शब्द भी होते हैं जो डिग्री को बूस्ट करते हैं एडजेक्टिव की। ठीक है, अब एडवर्ब के टाइप देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और रेंज होता है, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशंस होता है। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैनर और क्वालिटी वाला एडवर्ब क्या करता है, हमें यह बताता है किस तरह से कोई काम हुआ है। ठीक है, हाउ के बारे में यह आंसर देने की कोशिश करता है कि भाई क्या तरीका था काम होने का, एक्शन का, टास्क कंप्लीट होने का। ठीक है, और यहां से हमें ज्यादा एक क्लैरिटी मिलती है कैसे टास्क को परफॉर्म किया गया। एग्जाम्पल से देखते हैं, शी डैमेज्ड हर कार बैडली, यानी कि उसकी कार तो डैमेज हुई, लेकिन कितनी डैमेज हुई, बुरी तरह डैमेज हो गई। ऐसे ही शी स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच तो वो बोलता है, बट कैसे बोलता है, फ्लुएंटली, बिना रोक टोक के बोलता है। दिस आर्टिकल इज रिटन ब्यूटीफुली, यानी ये आर्टिकल तो लिखा हुआ है, लेकिन कैसा लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार और सुंदर तरीके से इस आर्टिकल को लिखा हुआ है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में देखते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या, ये हमें ये बताता है कि किस तरह से कोई काम हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। ठीक है, तो ये वेयर का आंसर देता है, यानी कि समटाइम हमें एक प्रॉपर आइडिया देने में ये काम करता है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। द एयरक्राफ्ट लैंडेड नियर द बनियान ट्री, तो एयरक्राफ्ट लैंड तो हुआ, पर कहां लैंड हुआ, बनियान ट्री के पास में। उसमें ही आई कुड नॉट फाइंड द बुक, मुझे बुक नहीं मिल रही, बट कहां नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये कहीं भी जो शब्द है ये एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एडवर्ब ऑफ टाइम को देख लेते हैं। द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्शन, ये हमें बताता है कि एक्शन किस टाइम पे ओकर हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये बताता है, हाउ मच के बारे में बताता है, कितना ऑफन हुआ है, कब हुआ है, यानी व्हेन का भी ये आंसर देने की कोशिश करता है। आई विल गो टू द सिनेमा, यानी मैं सिनेमा तो जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा, कल जाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा माई टीचर विल कॉन्टैक्ट यू, मेरी टीचर आपको कॉन्टैक्ट करेगी, लेकिन कब करेगी, बहुत ही जल्दी। ठीक है, आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट, मैंने असाइनमेंट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन कब कंप्लीट किया, कल किया था भाई मैंने। तो इस तरह के आंसर इस एडवर्ब में मिलते हैं। फिर आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और रेंज। देखो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और रेंज जो होगा वो हमें बताएगा हाउ मच का आंसर देगा, हाउ मच। ठीक है, दिस वेसल इज फिल्ड पार्शली, यानी ये वेसल भरा तो हुआ है, बट कितना भरा हुआ है, पार्शली भरा हुआ है, यानी थोड़ा सा। ही वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, यानी वो एग्जॉस्टेड तो है, बट कितना एग्जॉस्टेड है, वो है कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है। द अमाउंट ऑफ मनी सेंट वॉज इनफ फॉर देम, जो अमाउंट ऑफ मनी भेजा गया है वो क्या है, उनके लिए इनफ है, उनके लिए इनफ है, क्या है, उनके लिए इनफ है। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी वो बताता है हमें हाउ ऑफन के बारे में,
हाउ ऑफन, कितना फ्रीक्वेंसी में कोई काम हो रहा है, जैसे वंस ट्वाइस ऐसे शब्द का यहाँ पे यूज होता है फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, आई गो टू सिनेमा ट्वाइस अ वीक, यानी एक वीक में 2 बार मैं सिनेमा जाता हूं। तो कितना ऑफन, मिनिमम 2 बार। माई मदर विजिट द नियर बाय टेम्पल एवरी डे, यानी हर दिन मेरी मदर नियर बाय टेम्पल को विजिट करती है। दे कम टू देयर एंसेस्ट्रल विलेज ओकेजनली, ठीक है, वो अपने एंसेस्ट्रल विलेज पे ओकेजनली आते हैं, मतलब कभी कभी आते हैं। तो ये कभी कभार जो शब्द है यहाँ पे इसने क्या किया है, एक तरह के क्वालिटी को बूस्ट करने का काम किया है। उसके अलावा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, तो ये सेंस बताता है कंप्लीट हुआ है कोई काम या उसका डिनाइल हुआ है। एग्जाम्पल से देखते हैं, श्योरली ही विल कंप्लीट द रेस, ठीक है, क्या करेगा, रेस तो कंप्लीट होगी, लेकिन ये श्योरिटी है कि ये पक्का कंप्लीट करेगा। तो क्या किया इसने, डिग्री को बूस्ट करने का काम किया है कि काम पे कर लेगा। दिस हार्ड वर्किंग पर्सन इज नॉट गोइंग टू फेल दिस टाइम, यानी कि इस बार तो ये फेल नहीं होगा। किस बार, इस बार, यानी स्पेसिफिकेशन कर दी, तो यहां पे भी हमें इस पर्टिकुलर एडवर्ब का पता चलता है। द वेदर विल सर्टेनली गेट बेटर, यानी इस बार पक्का है कि भाई वेदर तो ठीक हो जाएगा, वेदर ठीक होगा, लेकिन इस बार होगा, इसकी श्योरिटी है। तो श्योरिटी का यहाँ पे एक तरह से आइडिया यहाँ पे मिलता है इन वर्ड्स के अंदर। फिर आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको बोलते हैं हम लोग कंजक्शन। तो कंजक्शन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कंजक्शन के नाम से ही पता चल रहा है, कन और जक्शन। कन का मतलब होता है ज्वाइन और जक्शन का मतलब होता है टुगेदर, यानी ये वो शब्द होते हैं या 2 इंडिपेंडेंट क्लोज या 2 क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं, सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम कर सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है कि भाई इनका काम है जोड़ना, और हिंदी में इनको बोलते हैं योजक शब्द, यानी जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के वो हिस्सा, ठीक है। इनको समझने के लिए इनके मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉ ऑफ तराजू से आते हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग मार्केट के अंदर जाते हैं सब्जी वाले के पास में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऐसे एक वेइंग बैलेंस होता है। एक साइड में वहां पे वेट रखा जाता है और दूसरी साइड में वहां पे क्या रखते हैं अपन लोग, कोई फल या सब्जी रखते हैं। जब तक ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हो जाते, यानी जितना वेट है जितना यहाँ पे सामान डला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते रहते हैं, कुछ चीजें घटाते रहते हैं। जैसे सेब के अंदर एक अच्छा सेब ऐड किया, बड़े वाला, छोटे वाला निकाल दिया। तो सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है, यानी कि एक क्लोज के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें बराबरी करनी है। जैसे कि आप देखेंगे कि नाइदर नोर जैसे जो शब्द है ना, आगे मैं पढ़ाऊंगा जब टाइप्स को बताऊंगा आप लोगों को, नाइदर नोर जैसे जो शब्द होते हैं वो कंजक्शन होते हैं। तो ये मान लीजिए नाइदर और नोर भाईचारे वाले कंजक्शन है। कैसे है आगे बताता हूं। तो मान लीजिए ये दोनों नाइदर और नोर कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद यहाँ पे देखो प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, और यहाँ पे कंजक्शन के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एडजेक्टिव। अब सोच के देखो, एक साइड में प्रोनाउन, एक साइड में एडजेक्टिव, तो ये क्या हुआ, लॉ ऑफ तराजू के हिसाब से बैलेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि इसमें भी अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लगाना है, और अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव आना चाहिए, तब जाके बैलेंस होगा। तो इसको सही किया कैसे कि ही इज नाइदर स्मार्ट, क्योंकि ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, नोर हैंडसम, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से हमें सारे के सारा बैलेंस बना के रखना है। अगर ये लॉ आपको समझ में आ गया तो मैक्सिमम चीजें आपकी सही हो जाएंगी। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो वैसे तो कंजक्शन जब डेप्थ में पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा बेहतरी में ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो टाइप ऑफ कंजक्शन कुछ होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं वो आगे बताता हूं। फिर होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। शाबाश कचरा, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में समझते हैं। तो ये क्या करते हैं, 2 इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट को ऐड करने का ये काम करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होगा, गंगा एंड यमुना आर द 2 बिगेस्ट रिवर इन इंडिया। तो यहां पे क्या हुआ, ये नाउन है, गंगा जी और यमुना जी भी नाउन है, तो इनको जोड़ने का काम किया एंड कंजक्शन ने, ठीक है। तो एंड शब्द से इन्होंने क्या किया, ज्वाइन करा लिया खुद को, ठीक है। ऐसे ही जैसे शी माइट हैव गॉन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने का काम किया है। इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, बस बेसिक को एक बार समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं बता देता हूं। फॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है, फॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसके बाद एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसके बाद नॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, येट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सो भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कौन सा क्या होता है एक बार पॉज करके इसको पढ़ लेना कि किसको कहां पे यूज करना है। वैसे जब हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे, इनको डेप्थ में पढ़ेंगे,
तब इसको समझना है हमें। अभी इस टाइम पे हम लोग बेसिक समझ रहे हैं कि ग्रामर का बेसिक क्या है। फिर आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं भाई? ये सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि ये सबऑर्डिनेट को जोड़ने का काम करते हैं। एक करके समझाता हूं कि सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हैं। पहले तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज जोन से जो इंडिपेंडेंट क्लोज के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है। एग्जांपल से देखेंगे, टेंशन मत लो। डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने का एक काम कर रहे हैं जो कि खुद से इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकता। एग्जांपल से देखते हैं, ही प्लेड क्रिकेट, यानी कि ही प्लेड क्रिकेट, यहां पे ये सेंटेंस अगर देखा जाए ही प्लेड क्रिकेट में ये सेंटेंस यहां पे कंप्लीट हो चुका है। ही प्लेड क्रिकेट में ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। और लेकिन हम लोगों ने क्या बताना, थोड़ी सी और वैल्यू इसके अंदर ऐड करनी थी, तो अंटिल नाम का कंजक्शन लगाने के बाद में सनसेट जो है उसको हम लोगों ने यहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, अगर देखा जाए इतना हिस्सा मैं छुपा दूं, ये हिस्सा काट दूं, द सनसेट, यहां से हमें कोई मीनिंग नहीं मिल रहा। बट अगर मैं अंटिल के हिस्से आगे वाला हिस्सा काट दूं, अंटिल के आगे वाला हिस्सा काट दूं, तो फिर भी तो ये पूरा का पूरा क्लोज कंप्लीट ही है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज को क्या करता है, एक तरह से वैल्यू देने का काम करता है। इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, जब जो कंजक्शन होगा उसको डेप्थ में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ही क्रोन्स अ सॉन्ग व्हेनेवर ही इज हैप्पी। ठीक है, ही क्रोन्स अ सॉन्ग, ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट हो गया। लेकिन व्हेनेवर ही इज हैप्पी, तो ये भी कंप्लीट है। यानी दो क्या करेगा, दो इंडिपेंडेंट कंजक्शन, दो इंडिपेंडेंट क्लोज को भी जोड़ने का काम करता है एक कंजक्शन से। ठीक है, तो ये दोनों बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं। ऑल्दो होता है, बिकॉज होता है, वाइल हो गया, सिंस हो गया, दो हो गया। ठीक है, ये सारे एक बार पोज करके देख लेना क्या होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ एक एग्जांपल हो रहे हैं, इनको भी एक बार पोज करके देख लेना। ठीक है, बस एक बार एक रीड आउट करना है। यूज कैसे होगा जब रूल्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अब कोरिलेटिंग कंजक्शंस के बारे में देखना है कि पेयर ऑफ कंजक्शन दैट वर्क टुगेदर। ठीक है, ये वो पेयर ऑफ कंजक्शन होते हैं जो साथ में काम करते हैं। बोथ एंड हो गया, इनके मतलब भाईचारे वाले कंजक्शन होते हैं। होता है ना कि भाई मामा के बेटे बच्चों का और बुआ के बच्चों का ना आपस में भाईचारा होता है उन कजन्स का, तो उसी तरह से ही आपस में कजन्स है, यानी जहां मिलेंगे साथ में मिलेंगे। जैसे बोथ और एंड इकट्ठे ही मिलेंगे, रादर और दैट इकट्ठा ही यूज होगा, आइदर और इकट्ठा ही यूज होगा, एज सुन एज ये इकट्ठा ही होगा, एज, ठीक है, नाइदर नॉर इकट्ठा ही होगा, आइदर और इकट्ठा ही होगा, बट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो इकट्ठा यूज होगा। तो ये ऐसे यूज होते हैं। बाकी देख लेते हैं, आई नीड फ्रूट्स दैट आर आइदर ऑरेंज और बनाना। ठीक है, उसके अलावा कैन वी कम ओवर संडे ऑन संडे रादर देन ऑन सैटरडे। ठीक है, ऐसे ही इसको एक बार देख लेना, यानी कि ये साथ में ही यूज होते हैं। अगर मान लो यहां पे क्या हुआ, नाइदर यूज हुआ है तो यहां पे नोर आ गया, उसके बाद यहां पे एज हुआ तो एज आ गया। ठीक है, तो इनको ऐसे ही यूज करना है। अगर इनमें से एक साइड में मिसिंग है, नाइदर के बाद यहां पे अगर और लगा हुआ है तो ये कंजक्शन गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे आइदर के बाद में यहाँ पे नोर लग जाता है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, इनको साथ में ही यूज करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, एज हो गया, हार्डली हो गया, उसके बाद में बोथ हैंड हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, उसके अलावा आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, वेदर और हो गया, नो सूनर देन हो गया। तो इनको साथ में ही यूज करना है। एक बार इसको देखेंगे, वैसे इसको डेप्थ में हम लोग आगे भी चल के क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशंस के बारे में देखना जरूरी है। देखो, प्रेपोजिशंस वो सब शब्द होते हैं जो कि नाम से पता चल रहा है प्री पोजिशंस, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में, एडेड वैल्यू के बारे में बताने के लिए, यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी वर्ड का क्या रिलेशन है उसके बारे में एक्स्ट्रा ज्ञान कौन देता है, प्रेपोजिशन देते हैं। ठीक है, ये वो शब्द होते हैं जो किसी एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में, या किसी सब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, या किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में क्या रिलेशन है उनके बारे में यह बताती है। जैसे द बुक वॉज ऑन द टेबल, यानी कि बुक अगर सब्जेक्ट है और क्या है, टेबल अगर ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में ये बताने काम करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑन जो हुआ वो प्रेपोजिशन हो गया, तो भाई इसने बताया कि जो बुक है ना वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो ऑन शब्द जो है उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से क्लोज्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, और वैसे भी और डिफरेंट तरह के भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। इसको और आगे की क्लासेस में चल के डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बुक
टेबल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर आ गया कैटेगरीज ऑफ प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशंस की कैटेगरी देख लेते हैं। जैसे कि एक होती है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, फिर आती है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इतना ही समझना है क्योंकि इसको और ज्यादा डेप्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली एक क्लास इसी के ऊपर करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आते हैं इंटरजंक्शन। देखो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाओगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कुछ है ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो होते हैं एक तरह से इमोशंस को दिखाने के लिए शब्द। जैसे कि यूपी बिहार में जाओगे तो वहां पे पूर्वांचल में एक शब्द भी होता है, अरे यार, अबे का हो। ठीक है, मतलब ऐसे शब्द जो जिनका कोई मतलब ना हो। ठीक है, यूपी बिहार में जाओगे तो बै, ठीक है, अदे भैया, ठीक है, जिन शब्दों का कोई मतलब ना हो, अरे पाजी, ठीक है, जिन शब्दों का कोई मतलब ना हो, अरे तू जा यार। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसको कोई मीनिंग ना हो, ठीक है, ये सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इमोशंस एंगर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, अरे भाई पता है, ठीक, अरे भाई, ऐसे करके जो शब्द होते हैं वो होते हैं ये वाले। जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्ड्स, फ्रेज जो कि शॉर्ट एक्सक्लेमेशन के साथ में है, जैसे कि वाव। अब ये वाव शब्द का मतलब तो नहीं पता ना, कोई स्पेसिफिक इसका मीनिंग नहीं होता, बट ये क्या है, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इनका मीनिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं आगे वाले क्लोज के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे अगर मैं वाव को हटा दूं, दैट एलिगेटर इज ह्यूज, इसका भी एक मतलब है खुद में, लेकिन वाव का यहाँ पे क्या है, वाव जोड़ने से हमें पता चला कि समवन इज इन शॉक। ठीक है, या समवन इज इन एक्सक्लेमेशन मोड, कि यार क्या पता कितना बड़ा एलिगेटर था। तो उस तरह से इमोशन यहाँ पे आते हैं। अब इंटरजंक्शन के कुछ लिस्ट देख लेते हैं। हे हो गया, ओ हो गया, आओ हो गया, उह हो गया, हु हो गया। ठीक है, तो जो व्हाट्सएप वाले लोग हैं ना, चैटर, तो वो क्या करते हैं, इन शब्दों का यूज करते हैं, वाह ऐसे करके 2 एक्सक्लेमेशन लगा के भेजते हैं, कभी कभार मैं भी भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये जो शब्द होते हैं इनको बोलते हैं हम इंटरजंक्शन। सेंटेंस के अंदर अगर ऐसे शब्द आ जाए जिनका खुद में कोई मतलब ना हो, लेकिन वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हो, तो इन शब्द को हम लोग बोलते हैं इंटरजंक्शन। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब वर्ब्स के बारे में हम लोग समझते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। देखो हिंदी में वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी काम के करने या होने के बारे में हमें बताएं या जिनसे हमें पता चले। तो इसके अलावा भी इसकी बहुत ही वास्ट डेफिनेशन होती है। तो एक विवेक सर हैं, उनकी डेफिनेशन मेरे को बड़ी पसंद आई। तो वर्ब वो शब्द होते हैं जिनका बिहेवियर एसीपी साहब जैसा होता, प्रद्युमन जी जैसा। एसीपी का मतलब होता है जो शब्द हमें एक्शंस के बारे में बताएं, पोजेशन के बारे में बताएं और आज कंडीशन के बारे में भी बता दे, तो वही शब्द कौन से शब्द होंगे, उनको हम लोग वर्ब्स बोलेंगे। तो एक्शन कैसे, जहां से हमें ये पता चले कि भाई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग क्या करते हैं जब टेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ टेंस के बारे में, वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, V1, फिर V2 के बारे में पढ़ते हैं, फिर V1 प्लस ING के बारे में पढ़ते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो हमें बताती है रेगुलर फॉर्म ऑफ एक्शंस के बारे में, जैसे कि इंडेफिनिट के फॉर्म में भी जो भी एक्शन हम लोग यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। फिर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो थोड़ी सी स्पेशल है, वो हमें पास्ट बेस्ड एक्शन के बारे में बताती है और वो पास्ट इंडेफिनिट के केस में ही यूज होती है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज होता है तो ऐसे केसेस में सिर्फ हमें प्रोग्रेसिव टास्क के बारे में पता चलता है, यानी कि जो टास्क अभी भी चल रहा है, प्रोग्रेस में है वो टास्क, उसके बारे में पता चलता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें परफेक्ट टेंसेस के बारे में बताती है, जैसे कि आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया या फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस हो गए, जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। इसको डेप्थ में पढ़ेंगे जब भी आगे की क्लासेस आएंगी, एक एक करके धीरे धीरे हम लोग चलते रहेंगे। जब पोजेशन की बात होगी, पोजेशन का मतलब क्या होता है, किसी के पास में कोई चीज होना। जैसे जहां पे शब्द यूज होते हैं हैज, हैव, हैड। ठीक है, आई हैड अ डॉग। ठीक है, मेरे पास एक डॉग था, यानी उस डॉग का पोजेशन किसके हाथ में था, मेरे हाथ में था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैज, हैव, हैड जो शब्द हो गए, ठीक है, ये वर्ब्स कौन सी वर्ब्स हैं, ये हमें पोजेशन के बारे में बताती है। तो हैज, हैड, हैव क्या है, हमें यहाँ पे पोजेशन के बारे में दिखा रही है, इसलिए इनको पोजेसिव वर्ब्स भी बोलते हैं। एक चीज और है, यहाँ पे एक्शन कुछ नहीं होता। देखो आई हैज अ कार या शी हैज अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार और शी हैज अ कार। ठीक है, तो इस केस में कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये शी सब्जेक्ट है
और हैज क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, पोजेशन को डिनोट करती हुई जो वर्ब है वो है हैज, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर आता है कंडीशन, कंडीशन को भी देख लेते हैं, जैसे जहां पे इज एम आर यूज हो, वाज वर यूज हो, विल शेल बी यूज हो, ठीक है, विल शेल बी यूज हो और उसके पीछे कोई भी एक्शन वर्ब यूज ना हो, ठीक है। ही इज अ डॉग, ठीक है, क्या है, ही इज अ डॉग, ठीक है। अब इज में क्या है भाई, बस उसकी कंडीशन क्या है कि वो कुत्ता है, ठीक है। या इट इज अ साइकिल, तो उसकी कंडीशन क्या है, यहां पे इज लगने के बाद में साइकिल। और आप देखोगे इट इज अ साइकिल में आप देखना ध्यान से कि यहां पे तो कोई भी एक्शन वर्ब यूज नहीं हो रही, तो ऐसे केस में आपको याद रखना है यहां पे कंडीशंस का यूज करते हैं। इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेके चल रहे हैं। फिर आता है वर्ब्स को दो केस में देखना है, जैसे कि केस 1 देख लेते हैं, ठीक है। केस 1 देख लेते हैं कि ही हैज अ डॉग, ठीक है। देखो एक कहते हैं ना, हर पिताजी का पिताजी, हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं ही हैज अ हॉर्स, ठीक है, उसके पास एक हॉर्स है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, हॉर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हैज जो शब्द है वो वर्ब होगा, तभी जाकर के ये एक सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये ओब्लिगेटरी है हमारे लिए कि हम लोगों को सेंटेंस कंप्लीट करना है तो मिनिमम कुछ चीजें वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वर्ब जो है यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट है, लेकिन 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 अगर इनके पिताजी इनके सामने आ जाए तो क्या होगा, इनको तो सिर झुकाना पड़ेगा ना भाई, ठीक है, भगवान के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। तो ही हैज परचेज्ड अ हॉर्स, ठीक है, ही हैज परचेज्ड अ हॉर्स। तो ये क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे एक तरह से जो हैज शब्द है वो क्या बन गया, अब हेल्पिंग वर्ब बन गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई और एक हॉर्स यहाँ पे लगा, यानी कि वो एक घोड़ा खरीद चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के केस में ये क्या हुआ, जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये मेन वर्ब बन गई, और इसी वर्ब को सपोर्ट करने के लिए जो हैज वाली पहले वर्ब हुआ करती थी वो बन गई हेल्पिंग वर्ब। तो ये केस 1 हो गया। अब केस 2 भी समझ लेते हैं। ही हैज परचेज्ड अ कार, इसमें हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और परचेज्ड क्या बन गया था, वर्ब बन गई थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको देखते हैं ही इज हैप्पी, तो इस केस में जो इज है वही वर्ब है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे समझना है थोड़ा सा, ठीक है। अब वर्ब का और थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं, वैसे तो मैंने बता ही दिया था और आगे भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बेस अपना बना लेते हैं। जैसे ही हैज हैव, ठीक है, हैज हैव हैड के केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है तो वो परफेक्ट टेंसेस के अंदर ही लगती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों में ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज हुआ करेंगे, ठीक है। और रही वर्ब की बात, तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैज हैड डिनर जस्ट नाउ, ठीक है। तो इस केस में क्या है, कंजप्शन को डिनोट किया जा रहा है, यानी कि जब हम लोग कोई चीज ड्रिंक करते हैं, खाते हैं या स्पेंड करते हैं, तो ऐसे केस में कंजप्शन को डिनोट करने के लिए हैज हैव हैड का यूज होता है। ही हैज हैड डिनर जस्ट नाउ, यानी कि वो क्या है, यहां पे हैड क्या है, हैव हैड हैड, ठीक है, ये क्या है, हैव की थर्ड फॉर्म बन गई हैड। तो ठीक है, आपने देखा होगा कि अब यहाँ पे जो हैज है, हैज क्या बना, कंजप्शन को डिनोट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इस वाले हैड को कंजप्शन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, और बाकी ये हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे ही हैड भी हो सकता है, ही हैड, ठीक है। तो हैड क्या है, ये पास्ट के लिए केस में यूज हुआ, और एक हैड हम लोगों ने थर्ड फॉर्म के लिए यूज किया, तो ऐसे केस में गलत नहीं होता, और यूपीएससी कई बार इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। हम लोग इसको पढ़ेंगे एक्सेप्शन के केस में, कब, जब मैं आपको कराऊंगा ये पूरा दोबारा से सेशन होगा, ठीक है। हैज हैव के बारे में देख लेते हैं। देखो हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड जो है वो सेकंड फॉर्म है, हैड जो है थर्ड फॉर्म है, और हैविंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का जब इस्तेमाल होता है तो ऐसे केस में ये कहां पे यूज होगा, ये होगा प्रोग्रेसिव केस में, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस केस बोलते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में देख लेते हैं। वर्ब्स के 4 टाइप हैं, ठीक है, 4 सब टाइप हैं और 2 टाइप्स हैं, ठीक है। 2 टाइप्स में एक ऑक्सिलरी बोलते हैं जिसको प्राइमरी केस बोलते हैं, और एक मेन वर्ब बोलते हैं। तो प्राइमरी केस के अंदर जो ऑक्सिलरी होगी और एक होंगे मॉडल्स, ठीक है, कुछ मॉडल्स बोलते हैं लोग, वैसे मॉडल्स उनको पढ़ा जाता है, ठीक है। एक एक करके इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, वैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बट एक बार आगे डेप्थ में पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। मेन वर्ब्स में इन ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज होती हैं
उनके बारे में पढ़ना है। आपने शब्द सुने होंगे, ठीक है, इज, एम, आर, ठीक है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, मेन वर्ब को, मेन एक्शन वर्ब को, पोजेशन वर्ब को या दूसरी वर्ब्स को, ये क्या करते हैं, सपोर्टिंग रोल में ये वर्ब्स रहते हैं। ही शी इट के बाद, ही शी इट के साथ में क्या होता है, इज, एम, आर हो गया, यूज होता है, ठीक है, हैज, हैव यूज होता है, वोज, वर यूज होता है। ये सारे के सारे केसेस कौन से आगे, ये आगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर आते हैं केस, ठीक है। तो जैसे ही इज रनिंग, तो रनिंग क्या है, एक्शन वर्ब है, और यहाँ पे इज जो है इसको बोलेंगे आप ऑक्सिलरी, यानी ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सी होती है, इनको बोलते हो आप हेल्पिंग वर्ब, जो असिस्टेंस करती है किसी भी दूसरी मेन वर्ब का या एक्शन वर्ब का, ठीक है। फिर आते हैं मोडल एक्सिलरीज, ठीक है। तो मोडाल्स जो होते हैं ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि जिनमें कुछ ऐसे शब्द यूज होते हैं जिनमें टू बी का केस हो गया, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया, ओथ टू हो गया। तो ये जो केस होते हैं ये यहाँ पे क्या होता है, इनको मोडाल्स बोला जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। जैसे शी कैन सिंग, अब देखो सिंग क्या है, एक्शन वर्ब है, शी क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, और बीच में ये जो हिस्सा लगा हुआ है सपोर्ट करने के लिए, इसको क्या बोला जाएगा, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, ऐसे जो शब्द हो गए इनको बोला जाएगा मोडाल्स, ठीक है। मॉडल्स भी बोल देते हैं, मोडाल्स, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखना पड़ेगा। डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होता। जैसे अगर मैं लिख दूं शी स्लीप्स, यानी वो सो गई, अब इसमें आगे कुछ मीनिंग समझाने के लिए मुझे कुछ एडेड ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। शी स्लेप्ट, स्लीप्स हो गया, तो ये क्या हो गया, सो गई है, बहुत ही क्लियर यहां से समझ में आ रहा है। अगर मैं लिख देता शी सैंग, ठीक है, या शी सिंग, तो समझ में आ रहा है कि वो गा रही है, बात खत्म, ठीक है। तो यहां से ऐसे शब्द जहां पे ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे शब्द को, सॉरी ऐसी क्रियाओं को या ऐसी वर्ब्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, ऐसी को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और वहीं पे अगर इनके आगे मैं सिर्फ इन काट दूं तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी वो शब्द जिनको कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही रीड्स अ बुक हो गया, तो यहां पे क्या हुआ, ही रीड्स अगर होता तो ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट होता है। अब उसने क्या पढ़ा, उसने किताब पढ़ी, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं यहां पे बोलता, ठीक है, ही कोट, ठीक है, ही कोट, तो उसने क्या पकड़ा, ठीक है, ही कोट, तो उसने क्या पकड़ा हमें नहीं पता, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ही कोट बॉल होता तो हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती, यानी मीनिंग को बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए एक ऑब्जेक्ट, तो यहां से पता चलता है हमें, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, ठीक है, जब एडवर्ब्स, ठीक है, एडवर्ब्स और प्रेपोजिशन किसी, देखो जब वर्ब्स के अंदर, वर्ब्स के साथ में एडवर्ब्स और प्रेपोजिशन जुड़ जाए और उस पर्टिकुलर क्लोज का, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। यानी वर्ब्स को, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्रेज के रूप में यूज कर रहे हैं। और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, जितने फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, जितने क्लोज टेस्ट हो गए, ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। जैसे कि ब्रेक क्या है, ब्रेक का मतलब है वर्ब, डाउन का मतलब है प्रेपोजिशन, ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। लेकिन जब ये दोनों साथ में आए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये तो मेरा ब्रेकडाउन पॉइंट आ चुका है। तो ऐसे केस में हमें पता चला कि अपसेट है बेचारा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या पता चला, अपसेट है बेचारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मीनिंग चेंज हो गया। इन शब्द को भी हम लोग आने वाले सेशन के अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, CDS 2 2022 का क्वेश्चन है। हम लोगों से पूछा गया कि ऑनेस्टी जो वर्ड है वो इनमें से क्या है। देखो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप ऑनेस्टी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। कैलकुलेट कर पाते तो यहाँ पे क्या होता है, काउंटेबल हो जाता। प्रोनाउन तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो चीज बोली गई है जिसको हम फील कर सकते हैं,
जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और ऐसे शब्द जिनको हम लोग एक्सप्रेस देख सकते हैं विजिबली, ठीक है, तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। यानी होना तो प्रोनाउन में तो नहीं होना चाहिए, कॉमन भी नहीं होगा, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, CDS 1 2023 का क्वेश्चन है, विदाउट हेल्प देयर इज नो हैप्पीनेस। ठीक है, बिना हेल्प के कोई हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस क्या है, एक इमोशन है। तो इमोशन कहाँ पे आता है, वो आता है नाउन के अंदर, प्रोनाउन में नहीं आता, और स्पेशलिटी हमें नहीं बता रखी और ना कोई डिग्री को बूस्ट किया हुआ है, तो प्रोनाउन की जगह गलत होगा, नाउन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, CDS 2 2023 का क्वेश्चन है कि सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड। तो यहाँ पे भाई प्ले टाइम क्या होगा उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो वर्ब जो है वो तो नहीं है प्ले टाइम, क्योंकि प्ले टाइम क्या है, खेलने वाला टाइम। ठीक है, खेलने वाला टाइम, तो एडजेक्टिव भी नहीं होगा ये, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि रिप्लेस नहीं कर रहा नाउन को, तो नाउन ही होगा ये। ठीक है, नाउन ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन समझ में आ रहा है हमें। जीरो इज ऑलवेज अ जीरो। ठीक है, जीरो हमेशा जीरो होता है, तो ऐसे केस में भी क्या है, यहाँ पे जीरो किसके बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है, जीरो किसके बारे में बता रहे हैं, एडजेक्टिव के बारे में तो नहीं बता रहा, क्योंकि ये हमें बता रहा है एक व्यक्ति विशेष के बारे में। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, या तो प्रोनाउन हो सकता है या नाउन हो सकता है, यानी ऊपर वाले तीन में से होगा। प्रोनाउन तो नहीं ही होने वाला, क्यों नहीं होने वाला वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि यहां पे नाउन को रिप्लेस नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कंपाउंड नाउन भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, कंपाउंड नाउन भी नहीं हो सकता, वो मैंने समझाया था क्यों नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा नाउन। ठीक है, फिर आता है दिस ईयर मार्क्स द क्वानिसेंट्री ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। ठीक है, यानी 400 साल कंप्लीट हो चुके हैं कोलंबस ने जब अमेरिका को के अंदर वो पहुंचा था। ठीक है, अब सोच के देखो यहां पे एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव तो पहले तो एडवर्ब। ठीक है, ये किसी भी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे किसी भी तरीके से क्या कर रहा है, नहीं किसी भी तरीके से बूस्ट कर रहा है। ठीक है, किसी भी तरह से बूस्ट नहीं कर रहा, ना वर्ब की क्वालिटी को बूस्ट कर रहा, ना ये एडजेक्टिव की क्वालिटी को बूस्ट कर रहा। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये वोयाज जो है, ठीक है, वोयाज जो है यहां पे अगर आप देखोगे तो वोयाज क्या है, ये हो गया वर्ब। तो वर्ब के आगे जो हिस्सा होगा ये पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए पूरा। और जब मैं आपको आगे जाके नाउन को डेप्थ में पढ़ाऊंगा तो क्यों होगा वो भी बता दूंगा कि भाई जो पोजेसिव केस होता है वो वहां पे कैसे यूज होता है। ठीक है, वहां पे कैसे यूज होता है तो उसको देखेंगे। ठीक है, अपोस्ट्रोफा वाला जो केस देखेंगे ना, वहां पे आपको समझ में आएगा, इसका आंसर होगा नाउन। इसको डेप्थ में समझेंगे बट आने वाली क्लासेस के अंदर आपको ज्यादा बेहतरी में समझ में आएगा। ठीक है, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। ठीक है, बैठ जाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो। तो वाइल जो है इस केस के अंदर वो भी थोड़ी देर। ठीक है, वाइल किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब चीज की बात होगी तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा नाउन। ठीक है, वाइल यानी आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। ठीक है, तो देर क्या है, एक इमोशन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे हो गया नाउन हो गया। ठीक है, नाउन, डी विल बी द करेक्ट आंसर। CDS 2 2021 का क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे का देखा होगा तो यहाँ का भी समझ में आएगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा। द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। यानी बॉटम लाइन क्या है, यानी ये आज की एक जरूरत है कि हमें डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन इज दैट यानी कि ये आज की लिमिट है। ठीक है, आज ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का केस बन रहा है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट होगा तो नाउन ही सब्जेक्ट हो सकती है, या फिर प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी यही लोग होंगे। ठीक है ना, इसमें प्रोनाउन किसी तरह से बन नहीं रहा, एडवर्ब किसी चीज के बारे में यहाँ पे किसी वैल्यू को बूस्ट नहीं किया जा रहा है, और स्पेशलिटी भी किसी चीज की नहीं बताई जा रही, इसलिए नाउन विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड डिजाइन ग्रेजुएट, वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। ठीक है, क्या है, वर्क की अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है, एक इमोशन है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अपॉर्चुनिटी के नंबर को काउंट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हुआ, दिस विल बी अ नाउन। ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है, सी ऑप्शन नाउन विल बी द करेक्ट। देयर वाज अ एक्सल्शन इन ग्रुप। ठीक है, देयर वाज एक्सल्शन इन ग्रुप, तो इसमें क्या होगा, एक्सल्शन क्या है, एक्सल्शन जो है वो भी एक तरह का नाउन यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, और ये
यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिवल नाउन, ऐसा तो कोई नाउन होता ही नहीं है, ना हम लोगों ने पढ़ा, ना हमारे काम का था ये, ठीक है। द वंडरफुल स्टैचू ऑफ लीडर कम्स ऑल पीपल टू सिटी, ठीक है, वेलकम्स ऑल पीपल टू सिटी। तो क्या है, स्टैचू क्या होता है, कोई भी चीज जो विजिबल हो, दिखती हो, जिसको महसूस कर सके और उसको काउंट कर सके, वो नाउन होते हैं। तो स्टैचू क्या है, विजिबल है हमें, तो होगा ये नाउन हो जाएगा। और फ्रेज नाउन तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, स्टैचू, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CDS 2 2023 का क्वेश्चन, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, क्लियरली, ठीक है। यहां पे ये सब्जेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन से होंगे, या तो प्रोनाउन होंगे या नाउन होंगे, और ये नाउन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। CDS 1 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज, यानी जितनी ये कार्स है इनमें से कोई भी कार यूज में नहीं है, ठीक है। अब देखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वो हम लोगों ने डेप्थ में पढ़ा, ठीक है, लेकिन यहां पे रिफ्लेक्सिव वाला तो कोई केस नहीं बन रहा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सी प्रोनाउन होती है, जिनको हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। अरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो या कोई भी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच हो जहां पे डिस्ट्रीब्यूट लग गया, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, आपस में बांट लेना। तो यहां पे क्या हुआ, जो भी इनके ऊपर इनको प्रसादा वाहे गुरु मिले या कोई भी इनके ऊपर एलिगेशन लगे तो बराबर में बांटा जाएगा। तो इस केस में देखो कि नन ऑफ दीज कार इज इन यूज, यानी जितनी कार है इनके ऊपर एक पर्टिकुलर बात डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो डिस्ट्रीब्यूट जब होगी तो क्या होगा, यहां पे बनेगा डिस्ट्रीब्यूट केस, क्योंकि नन जो है वो सबके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। He headed the Indian freedom struggle, which paved the way for non-violent struggle for other countries in 20th century. तो ऑप्शन 13, क्वेश्चन 13 जो है CDS 2 2022 का ऑप्शन है ये, और इसके अंदर बोला कि भाई विच हम लोगों ने देखा ये रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है, यानी कि जो पहले वाला क्लोज है उसका रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा रहा है दूसरे वाले हिस्से के साथ में। और जहां पे रिलेशन की बात हो वहां तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा ना, क्लियरली हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब CDS 1 2021 का क्वेश्चन है, आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू, कि भाई मुझे आइसक्रीम पसंद है, क्या तुम्हारे पास में भी एक है, ठीक है, तुम्हारे पास में भी एक आइसक्रीम है क्या। तो ध्यान से देखोगे तो आई वुड लाइक टू हैव एन आइसक्रीम, ठीक है। तो आइसक्रीम क्या है यहाँ पे, आइसक्रीम है यहाँ पे नाउन, ठीक है, और ये नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है अगला शब्द, और नाउन को जो शब्द रिप्लेस करे और उसके बिहाफ पे अपनी एंट्री मार दे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे प्रोनाउन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, ठीक है। अब देखो लव योर नेबर एज दाई सेल्फ, ठीक है, अपने नेबर से इतना प्यार करो खुद की तरह, ठीक है, उनकी तरह, ठीक है। दाई सेल्फ, माई सेल्फ, ऐसे शब्द जो होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन में आते हैं ये शब्द। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्ट का भी केस बन रहा है, और ऑब्जेक्ट में कौन से आएंगे, या तो नाउन आएगा या आएगा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, नाउन ये है नहीं, बचा क्या प्रोनाउन, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, हु, द मैन हु, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस केस में आप देखोगे कि द मैन हु, ये आदमी जो कि क्या कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि ग्रीन शिफ्ट के अंदर है, ठीक है, ग्रीन शिफ्ट के अंदर है। तो यहां पे क्या है, उसके रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे हम लोग प्रोनाउन, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। इट इज 11 o'clock, जहां पे ही शी इट कहां पे आता है, कहां पे आता है, जहां पे क्या हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है। सब्जेक्ट का केस हम लोगों ने देखा, इट इज 11 o'clock, ठीक है भाई, इट इज 11 o'clock नाउ, ठीक है। अभी क्या है, 11 o'clock हो चुका है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का केस बन रहा है, वर्ब है, और वर्ब के आगे क्या है, या तो सब्जेक्ट का केस बनता है तो प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा, नाउन ये है नहीं तो बचा प्रोनाउन, तो इस केस में क्या हुआ, ये बनेगा प्रोनाउन। अभी हमारे पास में इतने सारे प्रोनाउन के ऑप्शंस हैं, ठीक है, इतने सारे प्रोनाउन के ऑप्शंस हैं, तो इस केस में कौन सा होगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन ये बनेगा, क्योंकि यहां पे रिलेशन किसी चीज का एस्टेब्लिश किया नहीं जा रहा और पर्सनल काम के लिए इसको यूज नहीं किया जा रहा, तो क्या होगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन इसको बोला जाएगा, ठीक है। व्हेन पीपल
फाउंड दैट द ज्वेल वॉज इन रिकॉर्ड ऑफ रहीम, दे गेव इट टू हिम। ठीक है, जब पीपल को पता चला, लोगों को पता चला कि जो ज्वेल है वो रहीम के रिकॉर्ड में है, उन्होंने क्या किया, उसको, उन ज्वेल्स को वापिस उनको दे दिया। ठीक है, किनको, ज्वेल को। दे गेव इट, दे गेव इट। अगर इतना सेंटेंस हम लोग पकड़े, ध्यान से देखना, इतना सेंटेंस हम लोग पकड़े, दे गेव इट। ठीक है, दे गेव इट, तो क्या है, उन लोगों ने, दे किसके लिए यूज हुआ, जब सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस केस में और डेप्थ में ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। अभी बहुत सारी चीजें क्या है, उतनी अभी शायद क्लियर नहीं लगे, लेकिन वक्त के साथ में जब पूरा का पूरा हम लोग ये सिस्टम पढ़ लेंगे तो और डेप्थ में आपको समझ में आ जाएगा। तो इट यहां पे क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये पूरा। ठीक है, तो यहां पे इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे इट ज्वेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ज्वेल क्या था, यहां पे नाउन था, और नाउन को जो चीज रिप्लेस कर ले उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इस केस में। ठीक है, द मैन इन डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच। ठीक है, जो आदमी डार्क ब्लू में है उसकी वजह से हम लोग मैच जीते हैं भाई। ठीक है, इतना अगर आप देखो, ठीक है, हु किसकी जगह से आए, उस हु किसको रिप्लेस कर रहा है, आदमी को रिप्लेस कर रहा है, द मैन। और मैन क्या है, नाउन है। जो शब्द नाउन को रिप्लेस कर दे उसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे प्रोनाउन। तो इस केस में आप देखना, इस केस में आप देखना कि रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। दे वंडर्ड अराउंड एमलेसली। ठीक है, वो इधर उधर एमलेसली घूम रहे। ठीक है, तो वंडर्ड क्या होता है, वंडर्ड इधर उधर घूमना इज वर्ब। ठीक है, क्योंकि कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो वो वर्ब से पता चलता है। द कैश मशीन परमिट पीपल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। ठीक है, तो परमिट क्या है, परमिशन दी जा रही है, किसी किसी टास्क को किया जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भी वर्ब होगी, क्योंकि ये अगर सब्जेक्ट है तो पीछे ये क्या होगा, ये हो जाएगी वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे बाकी ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आगे का तो ठीक है, जो जो पार्ट ऑफ स्पीच का यूसेज है उस हिसाब से वहां पे कॉम्बिनेशन उसका बनता चला गया। ठीक है, तो मशीन के बाद ये क्या आया, ये परमिट जो शब्द है ये बन गया हमारे लिए एक तरह का ऑब्जेक्ट, और परमिट जो है वो वर्ब बन गया। ठीक है, पीछे वाला पीपल ऑब्जेक्ट और आगे वाला वर्ब बन गया। रवि वुन, अब देखो वुन, ठीक है, विन वुन वुन होता है ना। ठीक है, हम लोगों ने जब वर्ब की फॉर्म पढ़ी तो जहां पे वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिनोट करना है तो हमेशा चेंज कहां पे आएगा, वर्ब के अंदर आएगा। और आपको पता है कि ये वुन के बारे में पूछा है तो ये क्या होगी, वर्ब ही होगी। कौन सी वर्ब होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वो वर्ब जिनके जिनके लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। ट्रांजिटिव यानी कि उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए हमें एक तरह से ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एडजेक्टिव तो है नहीं। और डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब अगर आप देखो, ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब भी नहीं है। और यहां पे रवि वुन, रवि जीता, क्या जीता हमें नहीं पता भाई, कुछ ना कुछ तो जीता ही होगा ना। तो उसको समझाने के लिए क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट डालना है कि वुन द मैच। अब सट्टा जीता, ड्रीम 11 पे जीता, कहां पे जीता वो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें ये पता चाहिए कि वो क्या जीता। तो उसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट द मैच है, और जहां पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, रीता ईट्स हर डिनर क्विकली, यानी रीता जो है वो अपना डिनर क्विकली फिनिश कर देती है। ठीक है, तो ईट जो है वो क्या है, खाना, खाना किसी काम का करना या होना, तो वो वर्ब हो गया। द आर्स फोर्ट द वास्प। ठीक है भाई, आर्स जो है सब्जेक्ट, वास्प क्या है ऑब्जेक्ट, और बीच में जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्शंस के बारे में बता रहे हैं वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, लेकिन वर्ब की भी समस्या है कि भाई चलो ऑप्शन डी तो नहीं है, बट ये समस्या है कि एबीसी में से क्या होगा। तो एबीसी में से हमें पता चला कि आर्स फोर्ट, किल, चींटियां लड़ी, लेकिन क्या लड़ी, किससे लड़ी भाई, स्ट्रगल लड़ी, कुछ किया तो होगा। तो हमें क्या पता चाहिए, उसके लिए चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जब चाहिए होता है तो ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनको बोलते हैं। When he reached the department, the official had left the meeting। ठीक है, अब इतना सारा हम लोगों ने समझा, जहां पे हैड लगता है तो वहां पे क्या होगा, ठीक है, जहां पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है वो होता है पास्ट, पास्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है,
पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। पीछे देखा था, वैसे फ्यूचर में भी हम लोग इसको और डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फिर आता है ही ऑफर्ड हर अनदर चांस, यानी कि ही हैज ऑफर्ड, ठीक है। ही हैज ऑफर्ड, तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद में ये हैज ऑफर्ड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। हैज ऑफर्ड ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसको हैज ऑफर्ड में से ऑब्जेक्ट हुआ, तो हमें यह बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है। अब हैज क्या है, हैज क्या है, ये है जी हैज, हैव और हैड कहां पे यूज होता है, ये यूज होता है परफेक्ट के केस में, ठीक है। परफेक्ट के केस में देखो ट्रांजिटिव नहीं है, ये नहीं है, बाकी तो कोई नहीं है, तो यहां पे क्या हुआ, परफेक्ट के केस में होता है। और ऑफर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है यहां पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 27 है, द बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट, यानी बिल्डिंग बहुत पुरानी है। इज क्या है, हम लोगों ने समझा था, हमने देखा था ऑक्सिलरी होती है, कुछ होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, कुछ होते हैं मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स होते हैं। तो देखना यहां पे इज वेरी एंशिएंट। अब देखो इस केस में जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका इज जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्यों होगा कि यहां पे ये इज जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। अगर द बिल्डिंग क्या है, द होता है, हम लोगों ने देखा द है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल स्पेसिफिकेशन को डिसाइड करता है किसकी, नाउन की, ठीक है। आर्टिकल स्पेसिफिकेशन को डिसाइड करता है नाउन की। उसके अलावा ये है हमारा क्या, एक तरह से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो होता है प्रोनाउन या होता है नाउन, लेकिन यहां पे प्रोनाउन नहीं है, यहां पे क्या है, किसी चीज के बारे में हम लोग बात करें, इमोशन के बारे में, तो ये हो गया नाउन। अब नाउन की जो स्पेशलिटी बता दे शब्द, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव बोलते हैं, तो वेरी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और इस सारे खेल को, इस खेला को खेलने के लिए जिस प्रपंच को रचा गया उसको क्या बोल रहे हैं, वर्ब बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ब तो हुआ। अब इतनी वर्ब में से कौन सा वर्ब हुआ उसको देख लेते हैं। देखो द बिल्डिंग इज, ठीक है, द बिल्डिंग इज, ठीक है, बिल्डिंग है, ठीक है। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, बिल्डिंग है, क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है उसके अंदर, वो हमें नहीं पता। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में समझना है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट के तो समझे बिना हम लोग नहीं समझते, तो ऐसे केस में अपन लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलना है ट्रांसिटिव, ठीक है। जहां पे हेल्पिंग रोल से, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, आप ये बोलेंगे ऑक्सिलरी क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रहा है। जैसे राम इज रनिंग के केस में क्या है, मेन वर्ब क्या है, रनिंग है, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में कर रहा है। जैसे हर पिताजी के पिताजी दादाजी होते हैं, जैसे हर वर्ब की वर्ब के पीछे भी एक क्या बोलता है, सीनियरिटी होती है। तो यहाँ पे सीनियर मोस्ट यही है, ठीक है। क्लास के मॉनिटर ये है, लेकिन जब प्रिंसिपल साहब आएंगे तो ये अपनी मॉनिटरशिप लूज कर जाएंगे। अब क्योंकि ये मेन वर्ब बन चुकी है, तो मेन वर्ब में दो ही चीजें होती है, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव मतलब के जहां पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और एक जगह ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है, तो मेन वर्ब की तरह क्योंकि एक्ट कर रही है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हमें इसका ऑब्जेक्टिव को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को इस पूरे सेंटेंस का मतलब नहीं पता चलेगा। और जब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए तो वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्वेश्चन नंबर 28, द सन शोन थ्रू डल ग्रे क्लाउड्स, ठीक है। जो सन है वो डल ग्रे क्लाउड के थ्रू विजिबल है। अब जो डल ग्रे है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डल ग्रे है, ठीक है, क्लाउड क्या है, क्लाउड क्या है, डल ग्रे है। क्लाउड क्या है, क्लाउड क्या है, ये हो गया नाउन। और जो शब्द नाउन की एडजेक्टिव बता दे, सॉरी नाउन की स्पेशलिटी बता दे, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे दे, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आप एडजेक्टिव। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच वे शेल वी गो, भाई इतने सारे वेज हैं, ठीक है, वेज का मतलब नाउन है ना। इतने सारे रास्ते हैं, इन रास्तों में से कौन सा, ठीक है, इन रास्तों में से कौन सा, इतने सारे रास्ते, रास्तों में से कौन सा, ठीक है। तो रास्तों की स्पेशलिटी क्या है, कौन सा रास्ता, कौन सा रास्ता, ठीक है। तो एडिड ज्ञान दे रहा है रास्तों के बारे में, इसलिए क्या होगा, ये शब्द होंगे एडजेक्टिव। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लाइफ इज सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी, ठीक है। फ्लाइट या फाइट क्या हो गया, ये फाइट जो शब्द है
लाइफ इज अ सोलो फाइट। अगर इसको देखा जाए, इस सेंटेंस को, इतने को पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से इतने को पकड़ते हैं। ये क्या हुआ, ये हो गया नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो यहां पे नाउन ही बनेगा क्योंकि प्रोनाउन का तो कोई केस यूज नहीं हो रहा। लाइफ क्या है, यहां पे भी नाउन है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए, इसको देखा जाए तो यहां पे क्या, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब हो गया। और जो शब्द नाउन की स्पेशलिटी बता दें उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे एडजेक्टिव बोल देंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 31 में देखते हैं, द कंक्लूजन दैट दे कम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल, यानी कि जितने कंक्लूजन है वो हाईली क्वेश्चनेबल है, यानी कि क्या है, उन कंक्लूजन की क्वालिटी ये है कि वो क्वेश्चनेबल है। और जब किसी एडेड क्वालिटी के बारे में बात हो तो उस केस में अपन लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे एडजेक्टिव है। अब यहां पे अगर मैं आपको एडवर्ब पूछूं तो हाईली विल बी द एडवर्ब, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन के बीच में एक्स्ट्रा ज्ञान यहां से हाईली वर्ड से मिल रहा है, तो क्वेश्चनेबल का एक्स्ट्रा ज्ञान हाईली शब्द जो है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट फॉर क्वेश्चनेबल। अगर हाईली पूछा जाता तो ऑप्शन यहां पे डी करेक्ट होता, सॉरी सी करेक्ट होता, क्योंकि एडवर्ब है। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज, ठीक है, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज, ठीक है, आई स्टिल, आई क्या है, यहां पे हो गया प्रोनाउन, ठीक है, चेरिश क्या हो गया, चेरिश हो गया वर्ब, ठीक है, चेरिश मतलब याद करना, ठीक है। मेमोरीज क्या है, मेमोरीज क्या है, यहां पे नाउन है, ठीक है, वर्ब के फॉर्म में यूज नहीं कर रहा, मेमोराइज की बात नहीं हो रही, मेमोरी क्या, मेमोराइज मतलब याद करना, मेमोरी मतलब एक वर्ब है, एक इमोशन है, ठीक है, जिसको हम फील नहीं कर सकते बट हमें पता है, ठीक है। और ऑफ दोज फार ऑफ डेज, ठीक है, कौन से डेज, डेज यहाँ पे क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट, और कौन से डेज जो कि बहुत दूर है, तो फार ऑफ डेज यानी पीछे गए हुए दिन की। अब सोच के देखो कि वो ये डेज के बारे में हमें एडिड वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, डेज क्या है, नाउन, और जो शब्द नाउन की और प्रोनाउन की एडिड वैल्यू बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो, शी रोट मी एन एग्यूज्ड लेटर फ्रॉम हर पर्सनल सेल, एंग्विश्ड लेटर फ्रॉम हर पर्सनल सेल, तो ऑप्शन ए नाउन पूछ रहा है। अब इन केसेस में देखो, सीधे से याद रखना है कि यहां पे लेटर कैसा है, एंग्विश्ड लेटर है, कैसा लेटर, अगर नाउन है और नाउन की जो वर्ड स्पेशलिटी बता रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे एडजेक्टिव, तो ऑप्शन सी विल बी द, तो सीधा ये देखो, नाउन और प्रोनाउन जहां पे और जो शब्द उनकी वैल्यू बता रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम कई बार बस वर्ब के केस में आती है, बाकी सारा हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, यू आर पेइंग लेस अटेंशन, यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज, ठीक है, इन दिनों अपनी स्टडीज को कम अटेंशन दिया जा रहा है, ठीक है, आप लोग क्या करें, कम अटेंशन दे रहे हैं। तो देखो, यू आर पेइंग, यू आर क्या हुआ, यहां पे यू का मतलब सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, आर पेइंग, आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, पेइंग का मतलब क्या है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। अब अटेंशन क्या है, अटेंशन क्या है, अटेंशन हो गया एक तरह से नाउन, ठीक है, अटेंशन क्या है, नाउन है, यानी जिस चीज को, तीन चीज बताई थी मैं, नाउन क्या होता है, जो देख सकते हो, जो महसूस कर सकते हो और जो काउंट कर सकते हो, तो तीनों में से कोई एक चीज है ये, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अटेंशन को, ठीक है। अब क्या है, अटेंशन क्या है, कम है, तो अटेंशन की एडिड क्वालिटी क्या है कि कम है, तो लेस का मतलब हो गया बच्चों, लेस, यहां पे जो शब्द आया लेस का मतलब हुआ ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि एडिड वैल्यू, एडिड ज्ञान यहां पे दिया जा रहा है, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फॉर अ स्ट्रोल, ठीक है, तो जो मोस्ट ब्यूटीफुल है, अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys क्या है, ठीक है, 7 monkeys ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का केस, और जो सब्जेक्ट की एडिड क्वालिटी के बारे में बात करें उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड टू डिजीज, ठीक है। अब देखो, दिस टाइम यानी इस टाइम, टाइम क्या है, टाइम क्या है, एक इमोशन है, ठीक है, हम लोग टाइम को काउंट नहीं कर सकते, टाइम की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, टाइम को काउंट नहीं कर सकते लेकिन टाइम की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो टाइम क्या है, ये टाइम
ठीक है। स्पेशलिटी क्या है टाइम की, ये वाले टाइम की बात कर रहा हूं, तो दिस दैट दिस दोस जो होते हैं वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। और कौन से एडजेक्टिव होंगे वो आपको पता ही है, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है, कौन से एडजेक्टिव होंगे, वो होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज हिज पेन, ये इनका पेन है, ठीक है। किसका पेन है, इसका पेन है, ठीक है। अब पेन की क्वालिटी क्या है कि मालिकाना हक किसके हाथ में, भाई का पेन है, भाई भाई को सुन छेड़ेगा नहीं कोई भी, है ना। तो पोजेशन किसके हाथ में है, इनके हाथ में। जब पोजेशन की बात होगी तो वहां पे पेन का पोजेशन किसी के हाथ में और पेन की पोजेशन वाली क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखना, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दिस बॉय यानी कि ये लड़का, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे किस लड़के की बात हो रही है, कि इसी लड़के की बात हो रही है, यानी कि इस लड़के की स्पेशलिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे भी ऑप्शन बी विल बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ। तो आई हर्ट माई सेल्फ में माई सेल्फ जैसे जो शब्द हो गए, ये क्या होते हैं, ये होते हैं, आपको पता है, ये होते हैं प्रोनाउन, ठीक है। ये होते हैं प्रोनाउन, माई सेल्फ, दाई सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे शब्द क्या होंगे, पोजेसिव प्रोनाउन का केस यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, आज द कैप्टन, ठीक है भाई। लेटेस्ट न्यूज क्या थी, कैप्टन ने पूछा। अब इसमें हम लोगों से पूछा है कि लेटेस्ट क्या है, कि न्यूज के बारे में एडिट क्वालिटी बताई जा रही है, कि न्यूज की लेटेस्ट फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। अब न्यूज तो क्या है, नाउन है, और नाउन कौन से वाली, लेटेस्ट वाली। तो ऐसे केस में हम लोगों को पता रहना चाहिए कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 41, शी कम स्लोली अप टू द मेन डोर, ठीक है भाई। वो मेन डोर के ऊपर स्लोली आई, जहां पे शब्दों के पीछे एल वाई यूजुअली जुड़ा रहे, हमेशा नहीं, जहां पे एल वाई जुड़ा रहे तो समझ जाओ ऐसे केस में एडवर्ब 99% टाइम पे होता ही है। कुछ एक्सेप्शन जो होंगे वो मैं आपको मेन क्लास के अंदर करा दूंगा, ठीक है। शी कम स्लोली अप टू द मेन डोर, ठीक है। वो मेन डोर के ऊपर आई, और कैसे आई, स्लोली आई, ठीक है। कम क्या है, वो आई, आई कम है यहां पे वर्ब, ठीक है, ध्यान से देखना, कम वर्ब है, लेकिन वो आई, पर कैसे आई, कैसे आई, उस क्वालिटी को कैसे बताया, किस तरह से, भाई हाथ पे चल के आई, पैर पे चल के आई, स्लोली आई वो तो, ठीक है। जो शब्द वर्ब की एडिड क्वालिटीज के बारे में एडिड ज्ञान दे, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एडवर्ब। तो इन दिस केस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द नॉवल इज लूजली बेस्ड ऑन चाइल्डहुड इन इन इंग्लैंड, ठीक है। अब लूजली जो है, लूजली एलवाई शब्द आ गया, ऐसे केस में, ऐसे केस में भी क्या हुआ, एडवर्ब हो गया, ठीक है। लूजली बेस्ड है इंग्लैंड के चाइल्डहुड के ऊपर, ठीक है। तो लूजली जो शब्द आ गया उसके बारे में एलवाई से हमें यूजुअली पता चल जाते हैं, ठीक है। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, ठीक है। अब देखो वी यहां पे क्या हुआ, वी हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। वर्क क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। टू क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ। यहां पे शेल क्या हुआ, ये हो गया मोडाल, ठीक है। पूरा का पूरा डिकोड कर देते हैं। उसके वाले बिगन क्या हुआ, बिगन हुआ वर्ब। और जो शब्द वर्ब की क्वालिटी को बताएं, वर्ब के आगे या पीछे जुड़ के, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एडवर्ब, क्योंकि ये एडेड क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। मेरी बहन 16 साल की है, ठीक है, जस्ट 16, केवल 16 साल की है, और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से क्या है, नॉट क्वालिफाइड टू वोट है, ठीक है, नॉट क्वालिफाइड टू वोट है। तो जो देयरफॉर जैसे शब्द है, क्योंकि क्या है, रीजन बताया जा रहा है, इसी वजह से, कि इस किस वजह से, क्योंकि शी इज जस्ट 16, ठीक है, क्योंकि वो 16 है, और इसी वजह से, ठीक है। जब इसी वजह की बात होगी तो ऐसे केस में भी यहां पे एडवर्ब होता है, क्यों, क्योंकि डिग्री के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। डिग्री को बूस्ट किया जा रहा है या उसको डिग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। वेयर देयर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रोस्पेरिटी, ठीक है। जहां जहां पीस होगी थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, वहां पे क्या होगी, प्रोस्पेरिटी होगी, ठीक है। वेयर देयर इज पीस, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी हम लोगों को एडवर्ब दिखेगा। क्यों दिखेगा मैं बताता हूं। देखो, जब हम लोगों ने कहां पे बात की, कि हम लोगों ने प्रोस्पेरिटी की बात की और पीस की बात की, ठीक है, पीस की और प्रोस्पेरिटी की बात की, ठीक है। पीस क्या है, एक तरह से
पीस की के बारे में एडिड ज्ञान कौन दे रहा है? वेयर दे रहा है। जहां जहां पीस होगी, ठीक है, जहां जहां पीस होगी, पीस के बारे में एडिड ज्ञान दे रहा है, और इसी वजह से क्या हुआ, एडवर्ब ये बन गया। ठीक है, मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, ठीक है, कि आप सारी अच्छी चीजों के साथ में ब्लेस्ड रहो। तो यहाँ पे ऑल गुड थिंग्स, ठीक है, गुड थिंग्स क्या है? गुड थिंग्स, गुड यहाँ पे एक तरह से एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव की डिग्री को बूस्ट किया जा रहा है कि गुड तो मिले, लेकिन कौन सा गुड? सारे गुड आपको मिल जाए। तो जब ऑल के बारे में बात होगी तो ऐसे केस में भी एडवर्ब का ही केस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद में ऐसे केस में एक चीज हो रहा है, ट्राई टू नॉक दैट वास ओवर। ठीक है, तो वास ओवर जो है, अब देखो नोक दैट, ट्राई क्या है भाई, कोशिश करो, ठीक है, नोक दैट, उसको नोक करने की, दैट वास ओवर, ठीक है, ओवर क्या है? ऐसे केस में यहां पे क्या किया जा रहा है, एडिड क्वालिटीज ओवर, यानी उससे ज्यादा करो। ठीक है, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, यहां पे भी एडवर्ब ही देखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक आई कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिसाइड आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। ठीक है, मेरे को बहुत सारा काम करना है, ठीक है, मैं बिजी आदमी हूं, मोदी जी के पास दूसरा नंबर चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे पार्टीज में आना पसंद नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। ठीक है, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव ये है कि मुझे नहीं पसंद है, लेकिन डिसाइड के बारे में बात हुई कि भाई मुझे पसंद नहीं है, लेकिन साथ साथ में ये भी एक समस्या है, यानी कि डिग्री को बूस्ट किया जा रहा है। जब जहां पे, याद रखना कि जहां पे डिग्री बूस्ट की जाए तो ऐसे केस में भी क्या होता है, एडवर्ब ही देखने को मिलता है। माय पेरेंट्स लेंट मी द मनी, अदरवाइज आई कुड हैव अफोर्ड द ट्रिप। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, मेरे को मनी लेंड की, अदरवाइज, नहीं तो मैं खुद भी कर लेता। ठीक है, नहीं तो मैं खुद भी क्या कर लेता, ट्रिप को अफोर्ड कर लेता। ठीक है, एक चीज हो रहा, राकेश, ऐसे केस में क्या हुआ, एडवर्ब भी आ गया। उसके अलावा राकेश इज टू ओल्ड। ठीक है, राकेश क्या है, ओल्ड है, और कितना ओल्ड है, बहुत ज्यादा बूढ़ा है। ठीक है, ज्यादा इंटेंसिटी बूस्ट हो रही है। ठीक है, बुढ़ापे की इंटेंसिटी बूस्ट हो रही है, इंटेंसिटी बूस्ट हो रही है तो एडवर्ब। ठीक है, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, उसकी क्वालिटी है, और क्वालिटी को जब बूस्ट किया जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, एडवर्ब भी देखने को मिलेगा। दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, ध्यान से देखना, दे क्या है, सब्जेक्ट, हैव बीन ड्राइविंग क्या है, यहां पे वर्ब और टेंस का केस बन रहा है, और अर्ली मॉर्निंग क्या है, टाइम पीरियड के बारे में बताया गया, कब से, स्पेशलिटी क्या है कि सुबह से लगे हुए हैं। ठीक है, स्पेशलिटी क्या है कि सुबह से लगे हुए हैं, लेकिन यहां पे एक एडिड क्वालिटी हम लोगों ने और दे दी कि कब से लगे हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं। टाइम के साथ में मेंशन करने के लिए जो सपोर्टिंग स्टाफ दे रखा है उसी को हम लोग यहाँ पे एडवर्ब बोल दे रहे हैं। He thought the movie ended abruptly, यानी कि उसने सोचा कि मूवी खत्म तो हुई, लेकिन कैसे खत्म हुई, सडनली खत्म हुई। तो खत्म होने को क्या हुआ, खत्म होने की डिग्री को बूस्ट किया गया, उसकी स्पेशलिटी के बारे में बताया गया। तो ऐसे केस में भी हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी हम लोगों को मिलेगा एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे भी मिलेगा हम लोगों को एडवर्ब। ठीक है, He truthfully answered, उसने आंसर किया, लेकिन कैसे किया, ट्रूथफुली। तो ये भी क्या हुआ, वर्ब की एडिड क्वालिटी बताई तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, आई कैन हार्डली बिलीव इट। ठीक है, मैं बिलीव कर सकता हूं, लेकिन कैसे, बहुत मुश्किल से बिलीव करूंगा। ठीक है, तो मुश्किल से बिलीव करूंगा, इसमें क्या हुआ, मुश्किल से बिलीव करना क्या हो गया, एक तरह से एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब की ही स्पेशलिटी के बारे में यहां पे बात की जा रही है। आई हैव बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, मैं बहुत लंबे टाइम से फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, लेकिन कब से काम कर रहा हूं, तो टाइम पीरियड की स्पेशलिटी जहां पे डिनोट होती है वो भी किसके बारे में बात करेंगे, वो भी एडवर्ब के बारे में। फॉर, सिंस जैसे जो शब्द होते हैं वो यूजुअली एडवर्ब के ही स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, वो वहीं पे यूज होते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वाज अवॉर्डेड टुडे। ठीक है, तो एक्टर क्या है, नाउन है, एक्टर की स्पेशलिटी बता दे वो हो गए भाई एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव की जो स्पेशलिटी बता दे उनको बोलते हैं एडवर्ब। तो ऐसे केस में भी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, तो एडवर्ब। अब देखो, पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द बॉक्स, यानी कि भाई देखो हमें रखना है, क्या रखना है, फोर्क नाइफ रखना है। तो ये दोनों फोर्क नाइफ क्या हुआ, नाउन हुए, और बॉक्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, बॉक्स ऑफ द कटलरी ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें डिसाइड करके बताते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन यानी कि
यहाँ पे पोजीशनिंग के बारे में बात होगी तो पोजीशन को जो वर्ड डिसाइड करेंगे उनको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे इन शब्द जो होगा, इन शब्द यहाँ पे यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल और मीटिंग के बीच में क्या रिलेशन है उसको कौन डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर शब्द जिसको बोल रहे हैं ओवर। ठीक है, ओवर द मीटिंग। ठीक है, ओवर द मीटिंग, इसके बाद में रिलेशन बता रहा है, जहां पे रिलेशन की बात होगी वहां पे प्रेपोजिशन की बात होगी। ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, ओइंग टू मतलब के यहां पे ओ करना और अपनी हेल्थ के बीच में जो रिलेशन बताया जा रहा है, ठीक है, वजह बता रही जा रही है और क्या रिलेशन उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो कैसे पता चल रहा है, वो टू शब्द से पता चल रहा है। ठीक है, एक बार प्रेपोजिशंस की आप लिस्ट देख लोगे, वैसे इन शब्द को डेप्थ में करेंगे हम लोग, एक बार समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा पूरा प्रॉपर लेक्चर इसके ऊपर भी आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो प्रेपोजिशन हो गया। उसके अलावा देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ठीक है, तो दो के बीच में कि भाई कितने स्लिप हुए, किस किस के बीच में हुए, उनके बारे में यहां पे बताया जा रहा है। अच्छा, एक मस्त चीज बताता हूं, बिटवीन शब्द यूज होता है जब कोई चीज दो आदमियों के बीच में या दो सब्जेक्ट से या दो ऑब्जेक्ट के बीच में बात की जा रही। जब दो से ज्यादा लोग होंगे या दो से ज्यादा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होंगे तो ऐसे केस में बिटवीन की जगह अमंग यूज होता है, ये याद रख लेना। बहुत सारी बार यही क्वेश्चन डाल डाल के बार बार क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में भी यहाँ पे बिटवीन आएगा तो प्रेपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था पोजीशन के बेसिस पे ही क्या किया, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात होती है। द प्रीचर सेड देयर इज नो वन अबव ऑल। ठीक है भाई, अबव ऑल क्या हुआ, हमें यह बताया जा रहा है कि रिलेशन क्या है नीचे वालों के बीच में और ऊपर वालों के बीच में, यानी इनके बीच में कोई भी ऊपर नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन बताया जा रहा है, तो ऐसे केस में भी प्रेपोजिशन होगा। ठीक है, ऑल द पिलग्रिम रेस्टेड फॉर अ व्हाइल अंडर द बनियान ट्री, यानी कि पिलग्रिम्स जो है वो बनियान ट्री के नीचे। ठीक है, रिलेशन क्या है, बनियान ट्री के नीचे वो रेस्ट कर रहे थे। ठीक है, आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त, यानी कि मेरी मीटिंग और थर्ड वीक के अगस्त के बीच में जो भी आएगा उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं आपसे तभी मिलूंगा, उस महीने में मिलूंगा। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कर्ता ने कर्म को, कारक आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से संबंध का की नानी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ भो। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो जो विभक्तियां होती हैं उसका यहाँ पे कैसे उसको समझा जाता है, मे से कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो मे और से जैसे जो शब्द होते हैं वो इंग्लिश में इन, फॉर, ऑफ जैसे जो शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन आया तो यहाँ पे भी प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, जैस्मिन एंड रोज। ठीक है, एंड आया, एंड का काम क्या है, एंड का काम यहाँ पे है ये भाई कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है तो कंजक्शन हो गया। ठीक है, कंजक्शन यानी दो को ज्वाइन करने का काम। ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग, एंड शब्द आ गया तो जहां पे दो चीजों को, दो क्लोज को, इंडिपेंडेंट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ा जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में उनको बोला जाता है कंजक्शन। तो यहाँ पे एंड लगाया गया तो एंड के केस में क्या हुआ, यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, रवि वाज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई बिकॉज ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ फोर्स एंड सिक्सेस। ठीक है, तो क्यों रीजन बताया गया यहाँ पे, बिकॉज क्या है, डिपेंड है। ठीक है, कि भाई रवि को विनर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि जहां पे जोड़ने का, यानी कि ये क्लोज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। रवि जीता लेकिन डिपेंडेंट क्लाउज है, तो डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज होते हैं उनको बोलते हैं हिंदी में योजक और इंग्लिश में उनको बोलता है कंजक्शन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। रवि एंड मेघा रीच्ड फर्स्ट बट गुहा सवी फिनिश द थर्ड। तो बट जो जैसे शब्द होते हैं वैसे हम लोगों ने देखा था, जो बट जैसे जो शब्द होते हैं उनको भी, क्योंकि यहाँ पे इतने को इतने से जोड़ा गया है तो ऐसे शब्द को यूज करके ही जोड़ा गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इनको बोलेंगे बी कंजक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका लिटरल मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे कि ओह नो, अब इसका क्या मतलब मेरे को पता है। ठीक है, अरे नहीं यार। ठीक है, तो जो ऐसे शब्द होते हैं इनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, जहां पे एक्सक्लेमेशन यूजुअली लगा रहता है वो इंटरजेक्शन होते हैं। अलास हो गया, दिस इज इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 100% मार्क्स देने वाले, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अलास, इंटरजेक्शन। ठीक है, हर साल में आते हैं। वाई,
ठीक है, जहां पे एक्सक्लेमेशन लगा रहता है ना, अरे क्यों, जो ऐसे शब्द होते हैं उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, अलास ही हैज बीन डिफीट, अरे यार वो तो हार गया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ, इंटरजेक्शन हो गया। फिर क्या, हुर्रा व्हाट अ स्कैंटिलेटिंग स्कैंटिलाइटिंग ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप इज, यार क्या मस्त सुंदर जगह, तो उस तरह से यहाँ पे भी इंटरजेक्शन। ठीक है, 74 में हुर्रा, अरे मजा आ गया भाई, मैं जीत गया, अरे भाई ठीक है मजा आ गया। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ये होते हैं इंटरजेक्शन, जहां पे एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। ठीक है, यूजुअली एक्सक्लेमेशन देख के आपको समझना आना चाहिए। द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर टू हिज फादर। ठीक है, तो कैसे लेटर लिख रहा है, ठीक है, ऐसे लेटर जिनका कोई खुद में मीनिंग नहीं है। तो लेटर क्या है, अगर नाउन है और नाउन की स्पेशलिटी क्या है कि वो मीनिंगलेस है, तो ये हो गए एडजेक्टिव। ठीक है, उसके अलावा यू हैव नो सेंस। ठीक है, यानी कि यू मतलब नाउन, ठीक है, हैव क्या, हैव मतलब तुम्हारे पास नहीं है, एंड पोजीशन की बात हो रही है। और ठीक है, नो क्या है, नो क्या है, नो क्या नहीं है, नहीं है क्या है, ये डिटरमिन कर रहे हैं, तो इन शब्दों को बोलते हैं डिटरमिनस। इनको डेप्थ में पढ़ेंगे, इस क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, बस थोड़ा सा वैसे बता रहा हूं आप लोगों को। ही इज द मोस्ट सोट आफ्टर, ठीक है, ही इज द मोस्ट सोट आफ्टर टीचर इन द स्कूल। तो डिटरमिनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड इंटरजेक्शन, ही इज द मोस्ट सोट आफ्टर क्लास टीचर। तो द जैसे जो शब्द होते हैं इनको बोलते हो आप डिटरमिनर। ठीक है, इनको डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देयर इज अ विजिटर फॉर यू, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट होता तो यहाँ पे द यूज होता, ये हम लोगों ने इस सेशन में पढ़ा ही था। द कैट लव्स कंफर्ट, ठीक है, द क्या हो गया, ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, फिर आए दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस, तो क्या हुआ, टू जो शब्द है, टू जो शब्द है ये क्या हुआ, टू जो शब्द है, टू फाइंड जो शब्द आ गया ये हो गया इन्फिनेटिव। इसको टू फाइंड, टू बिकम, ऐसे जो शब्द होंगे इनको भी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे जब वर्ब्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। ठीक है, एक्सट्रीमली न्यू, तो क्या है ये, इंटेंसिफाई कर रहा है ना, अरे भाई ठीक है, ऐड कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है इसके इमोशन को, एक्सट्रीमली न्यू। तो ये क्या हुआ, इन शब्द को बोलते हो आप इंटेंसिफायर। ठीक है, इनको फ्यूचर में और डेप्थ में अगले सेशन के अंदर पढ़ लेंगे। तो अगर इफ यू आर समवन दोस हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर फ्री, और आपके पास में पैसे नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए, द नोट्स, रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग एल्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री टू यू। और लिंक जो है टेलीग्राम का वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बैरक बडी का। जो ये सारे वीडियोस होते हैं प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बनते हैं। ऐसी कोई योजना सरकार ने नहीं चला रखी है, हम लोगों ने चला रखी है, ताकि हम लोग आप जैसे स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए काम कर सके। दूसरा, इन वीडियो से जो भी पैसा आता है वो आप जैसे स्टूडेंट्स की ही फायदे के लिए यूज होता है, उनमें से एक भी रुपया हमारी पॉकेट में नहीं जाता। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाकर के आप अपनी प्रिपरेशन को यूज कर सकते हैं भाई, बूस्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन एग्जाम के लिए करते रहो। ठीक है, और अंत में इतना ही बोलूंगा कि इरादा एक होगा और नेक होगा तो सफलता जरूर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कल भी किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।